आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में और सभी शक्तियां अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। इनमें कुछ शक्तियां सकारात्मक शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां नकारात्मक शक्तियां हैं और सभी शक्तियां अलग अलग तरीके से मनुष्य को संकेत देती हैं, कभी प्रत्यक्ष तरीके से तो कभी अप्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितनी भी ये शक्तियाँ होती हैं तो ये जब भी किसी भी मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष होती हैं या किसी भी मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष उनसे अनुभव कराती हैं, तो ये प्रत्यक्ष जब होती हैं तो इंसान के बस में नहीं होता है इनका प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी भी मनुष्य को ऐसी शक्तियाँ अगर दिखाई दे जाती हैं और उनका साक्षात्कार हुआ है ऐसी शक्तियों से, तो ये साक्षात्कार स्वतः हुआ है, अपने आप से होने वाला साक्षात्कार है। आदेश जय श्री महाकाल राहुल गर्ग जी। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे अनुभव जो हमने अनुभव किया और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनुभव जो शायद आपने भी अनुभव किए होंगे। लेकिन जैसा हम सदैव कहते हैं कि कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आती है, जो भी शक्तियां हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही कार्य करती हैं। ये इसके माध्यम से प्रत्यक्ष तरीके से बुलाना चाहते हैं अपने जीवन में और आप चाहते हैं कि वो शक्ति प्रत्यक्ष आपके जीवन में प्रकट हो जाए, तो ये शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट होने में समय लेती हैं, या यूं कहें कि ये प्रत्यक्ष नहीं आती हैं। आदेश जय श्री महाकाल राजीव बर्दे जी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शक्तियां प्रत्यक्ष नहीं आती हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि शक्तियां प्रत्यक्ष आती हैं। और ये बिल्कुल वैसी ही अवस्था है जैसे एक गिलास में आधे गिलास पानी भर दिया जाए और आधा गिलास को खाली छोड़ दिया जाए, यानी दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही असत्य हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष साधना के माध्यम से नहीं आती है। साधना के माध्यम से प्रत्यक्ष आ भी जाती है तो वो 100 लोगों में से किसी एक व्यक्ति के सामने ही साधना के माध्यम से कोई शक्ति प्रत्यक्ष आती है, और जो शक्ति प्रत्यक्ष आती है ये क्षणिक अवस्था पर होती है और ये उसकी स्वयं की मर्जी पर होती है। ये शक्तियों के कुछ अनुभव हैं, कुछ इस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं, कुछ मसान के विषय में बताएंगे, कुछ शमशानी शक्तियों के विषय में बताएंगे, किस तरीके से शक्तियाँ कार्य करती हैं, किस तरीके से इनके अनुभव होते हैं, किस तरीके से किसी भी मनुष्य के जीवन को ये प्रभावित करती हैं। यदि कई बार नकारात्मक शक्तियाँ अच्छा कार्य भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं अच्छा कार्य, लेकिन ये जो अच्छा कार्य करती हैं तो ये एक उनकी अवस्था पर ही निर्भर करता है कि आपने कैसे किया है, उन्हें किस तरीके से किया है और किस तरीके से आप उनसे लाभ ले रहे हैं। जुड़ जाइए, सभी जुड़ते जाइए। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं। कई सारे लोगों को ऐसी शक्तियां स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं, कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके से अनुभव भी देती हैं। तो आज हम इन्हीं सब विषय पर बात करेंगे कि क्या मसान को या किसी शमशानी शक्ति को प्रत्यक्ष करना संभव है और ये किस तरीके से प्रत्यक्ष होती हैं, होती भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो मत है वो मत ये है कि ये शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो वो चाहता है कि ये शक्ति उसके सामने प्रकट हो, लेकिन ये उस शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा कि वो प्रकट होना चाहती है नहीं होना चाहती है। तो जब व्यक्ति चाह रहा है कि वो शक्ति उसके सामने प्रकट हो और वो शक्ति चाहती है कि वो नहीं प्रकट होना चाहती है आपके समक्ष, तो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे आप, ना ही वो शक्ति प्रत्यक्ष आएगी। परंतु यदि आप मानस विद्या का अध्ययन करे हुए हैं, आप मानस विद्या को जानते हैं, तो जो शक्ति प्रत्यक्ष नहीं आ रही है आपके समक्ष उसको भी आप अप्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, उससे वार्ता कर सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं और उससे जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक क्षण ऐसा भी होता है जब ये शक्तियाँ प्रत्यक्ष भी आती हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष स्वतः अपनी मर्जी से आती हैं, फिर चाहे आप साधना करें या ना करें। कई बार लोगों के जीवन में ऐसे भी अनुभव होते हैं जब ये शक्तियाँ लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाती हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति भी दिलाती हैं व्यक्ति को, कभी आवाज़ देकर, कभी उनकी मौजूदगी का एहसास, तो कभी बिल्कुल दिखाई देते हुए। ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव हैं। अब इनके अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं बहुत सारे लोगों के। यदि हम बात करें तो
हम बात करते हैं बेबी स्पिरिट की, यानी कि मशान की। मशान हम उस आत्मा को कहते हैं जो आत्मा एक बालक की आत्मा होती है, एक बच्चे की आत्मा होती है। ये 8 से 12 साल 15 साल तक के बच्चे तक की भी आत्मा हो सकती है। इसे मसान कहा जाता है। अब इसकी भी अवस्थाएं होती हैं। हर मसान अपने कैटेगरी अर्थात अपनी गतिविधि के अनुसार ही गतिविधि करता है। और जो एक अतृप्त आत्मा का कॉन्सेप्ट है, यानी अतृप्त आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, वो विषय ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अतृप्तता लेके शरीर छोड़ देता है, तब वो प्रेत आत्मा बन जाता है, पैशाचिक आत्मा बन जाता है, या मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्ति का अर्थ है कि पुनः किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है उसकी आत्मा, और वो भटकता रहता है। तो इसी तरीके की अतृप्त तरीके की चीज़ें आप मशान में भी कह सकते हैं। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल छोटा है और वो उस जीवन को जीना चाहता है, परंतु किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो वो मसान बन जाता है और वो अपने उस स्थिति के अनुसार ही बिहेव करता है। यानी कोई बच्चा 4 या 5 साल की उम्र में मर गया और उसकी जो भावनाएं हैं वो एक खिलौनों में हैं, एक खेलने में हैं, लोगों के साथ शरारत करने में है, ऐसी भावनाएं हैं। तो वो जब अपना शरीर छोड़ देगा, तो शरीर छोड़ने के बाद वो उस दुनिया में, यानी अतृप्त आत्माओं की दुनिया में भी वही गतिविधि करेगा जो वो जीवित अवस्था में कर रहा था। अब ये भी अवस्थाएं होती हैं। इसका भी ये तात्पर्य नहीं है कि हर बच्चा प्रेत आत्मा की श्रेणी में ही जाएगा या हर बच्चा मसान ही बनेगा। व्यक्ति के कर्मों पर, प्रकृति के सिद्धांतों पर ये अवस्थाएं निर्भर रहती हैं। इसका एक सही आकलन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये आकलन करके बता सके कि ये इस अवस्था में ऐसा होगा। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, यदि वो मशान बन जाते हैं, उनकी आत्मा भटकती है, तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को परेशान करेंगे, शरारत करेंगे, उसे उलझाएंगे, उसके साथ एक लुका छुपी का खेल खेलेंगे, जैसा कि अक्सर बच्चों को पसंद होता है कि जब वो बड़ों के साथ शरारत करते हैं और बड़े परेशान होते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, भाई क्यों शैतानी कर रहे हो, तो उन्हें खुशी मिलती है। तो इसी तरीके से मसान कार्य करते हैं। अब यदि ये मसान किसी के घर में होते हैं तो किस तरीके से कार्य करते हैं? इस तरीके से कार्य करते हैं कि उस व्यक्ति के घर में छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी छोटी सी बातों पर समस्याएं होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, धन की उन्नति रुकेगी, ऐसी अवस्थाएं होती हैं। यानी उस घर में कलह बना रहता है, सदैव बना रहता है। आप यदि पूजा पाठ भी करते हैं तो थोड़ा शांति हो जाएगी, इसके बाद फिर से वही अवस्था। या तो आप लगातार अपने घर में पूजा पाठ करते रहें, या नित्य आप अपने घर में ऐसे पाठ और स्तोत्र करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, शिव कवच का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करते हैं, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा ऐसे पाठ करते हैं। तो इससे ऐसे जो मसान या इस तरीके की अतृप्त आत्माएं हैं, ये उत्पात नहीं मचा पाती हैं। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास इतना समय नहीं है कि आप ऐसी साधनाएं रोज़ कर सकें या ऐसे पाठ स्तोत्र रोज़ कर सकें, यदि इतना समय आपके पास नहीं है, तो इस तरीके की समस्याएं आपके जीवन में होंगी ही होंगी यदि कोई भी मसान आपके घर के अंदर आ गया। अब बात करते हैं कि ये इस तरीके से अनुभव कराता तो है, लेकिन ये महिलाओं को कैसा अनुभव कराता है? तो महिलाओं के लिए इस तरीके का अनुभव कराता है कि कई सारी महिलाओं को स्वप्न में ये सपने में दिखाई देने लगता है और उन्हें दिखाई देता है कि कोई बच्चा है, वो पुकार रहा है, उस महिला को बुला रहा है और कह रहा है कि स्तन पान कराया जाए उस बच्चे को। एक छोटा सा बालक रोता हुआ, और फिर इसके साथ कई बार ऐसा भी दिखाई देगा सपने में कि वो बालक गिरा और उसको चोट लग गई, खूब सारा खून निकल रहा है, या वो मर गया बच्चा लेकिन फिर भी वो हंस रहा है। तो ऐसे कुछ डरावने और भयावह है नाइटमेयर जैसे स्वप्न दिखाई देते हैं, और ये महिलाओं को होने लगते हैं, और नवविवाहित महिलाओं को अधिक होते हैं जिनका नया नया विवाह हुआ है, और जिस घर में उनका विवाह हुआ है वो वहाँ पर गई हैं। यदि उस घर में कोई भी मसान की आत्मा है तो वो उनके शरीर को काबू करने की कोशिश करती है।
इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि ये नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये एक ममत्व से जुड़ा रहता है। इसको उस महिला के अंदर एक ममता भाव महसूस होता है, इसको अपनी माँ नज़र आने लगती है उसमें, और फिर ये जुड़ जाता है। और इसके बाद ये अवस्था बन जाती है कि उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है उसमें संतान नहीं उत्पन्न हो पाती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। डॉक्टरी अगर रिपोर्ट चेक कराए अपना तो सब कुछ नॉर्मल है, पति भी नॉर्मल हैं, उनकी पत्नी भी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनका प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, उनकी संतान जन्म नहीं ले पाती है। 1-2 माह तक उनके गर्भ में भ्रूण बनता है, लेकिन इसके बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो ये मसान इस तरीके का कार्य करता है जिसमें कि भ्रूण को नष्ट कर देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गर्भ 8वें महीने तक चलेगा, लेकिन 9वें महीने तक में ख़राब कर देगा। तो इस तरीके की कई बार ये अवस्थाएं बनाता है जिससे इसको दुष्टता की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ऐसे जो मसान, भूत प्रेत या इस तरीके की आत्माएं हैं, तो इन्हें तांत्रिक, अघोरी और तंत्र विद्या में संलग्न जो लोग होते हैं तो ऐसी आत्माओं को बंधन में भी कर लेते हैं। कई सारे भले और अच्छे तांत्रिक या अघोरी होते हैं, वो ऐसी आत्माओं को मुक्त कर देते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनको सिद्ध कर लेते हैं। इनमें फ़र्क है। बंधन में करना एक अलग प्रक्रिया होती है। जब आप किसी भी ऐसी आत्मा को बंधन में करते हैं तो उसमें आपको मंत्रों से कार्य नहीं करना होता है, बल्कि दूसरी शक्ति से उसको पकड़ना होता है, उसकी जीवात्मा को। इसको बंधन में करना बोला जाता है। और फिर किसी भी चीज़ के अंदर बंधन में डाल दिया जाता है, और जब उससे कार्य कराना होता है तो उसको अपने बंधन की शक्तियों में बंधित करके उससे कार्य करवाया जाता है, और वो कार्य करता है। सिद्धि का ये होता है कि सिद्धि के लिए उसका आपको मंत्र जानना पड़ेगा। किस मंत्र से आप उस मसान को सिद्ध कर सकते हैं, किस मंत्र से आप उसको सिद्ध करेंगे, किस मंत्र से आप उसे आवाहन करेंगे, और फिर कैसे आप उसको प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब आप सिद्धि कर लेते हैं तो फिर उसका कहीं ना कहीं तत्व बदलने लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी मनुष्य किसी भी शक्ति की आराधना या साधना करता है तो उस समय उस शक्ति की ऊर्जा प्रबल होती है। यानी यदि किसी मसान की सिद्धि करी जाए तो उसकी ऊर्जा 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। यानी साधारण मसान उसे रोक नहीं पाता है, वो अति शक्तिशाली बन जाता है। मसान में एक और शक्ति होती है कि ये किसी भी मंदिर में भी प्रवेश कर सकता है, मंदिर के अलावा किसी भी पूजा कक्ष में प्रवेश कर सकता है, ये कहीं भी आ जा सकता है। इसको कोई भी शक्ति रोकती और टोकती नहीं है। जब तक नहीं रोकती हैं कोई शक्तियाँ, जब तक ये किसी को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। आदेश जय श्री महाकाल। जुड़ जाइए सभी लोग। सुपर चैट में 39 रुपीज़ किसी ने डाले हुए हैं, शुक्रिया आपका। तो ये सारी अवस्थाएं बनती हैं। तो इसलिए मसान का कोई उपचार समझ नहीं आता है लोगों को। कारण क्या है कि लोग पाठ तो कर रहे होते हैं, लेकिन घर से वो मसान को भगा नहीं पाते हैं। और इसीलिए ये छोटा सा बालक, यानी इस छोटे से बालक की आत्मा बहुत उत्पात मचाती है। और जब तक इसका सही उपचार आपको नहीं मिलेगा, जब तक इसको बंधित में ना किया जाए, तो इसका सही उपचार होता है इसको बंधन में करना। और ये अलग अलग तरीके से अनुभव कराता है। और जब इसकी अवस्था बढ़ जाती है तब तो ये और अलग स्थिति प्रकट कर देता है, जिनमें घर की जो महिलाएं हैं, घर के जो सदस्य हैं, उनमें महिलाओं को पूजा पाठ भी नहीं करने देता है। यानी जब महिलाओं का ऐसा समय होता है कि जब उनका मासिक धर्म नहीं है और वो पूर्ण तरीके से स्वच्छ हैं, पूर्ण तरीके से सही हैं और वो साधना करने के लिए योग्य हैं, तो ऐसी अवस्थाएं भी ये मसान बनाता है कई महिलाओं के साथ। और ऐसे कई सारे महिलाओं के केस आए भी हैं, उनका बताना भी है, और ये उन्होंने कई बार अनुभव भी किया अपने घर में। और इस तरीके की अवस्था बनाते हैं कि जब वो महिला पूजा के लिए बैठेगी तो उन्हें ब्लीडिंग होने लगेगी, यानी पूजा में बैठने नहीं देगा। जब भी ब्लीडिंग होने लगेगी तो उन्हें लगेगा कि हम अशुद्धिकरण में चले गए हैं, तो वो साधना छोड़ देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिक तरीके से भी प्रताड़ित करता है। तो इस तरीके से इसकी अवस्थाएं होती हैं, इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। यदि किसी के घर में छोटा बच्चा है और अगर ये उसको दिखने लगा तो भी ये परेशान करता है, बच्चे को दिखेगा। और कई बार तो अवस्थाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ये चीज़ों को भी स्थानांतरित करने में सक्षम हो जाता है।
जितनी भी परालौकिक शक्तियाँ हैं वो पृथ्वी तत्व को नहीं रखती हैं, लेकिन समय समय पर यह पृथ्वी तत्व को भी प्रबल कर लेता है। और पृथ्वी तत्व को प्रबल करने के कारण ये जो ऐसी वस्तुएं हैं, ठोस वस्तुएं या ऐसी वस्तुएं जो कोई मनुष्य हिला सकता है, ऐसी वस्तुओं को भी हिला सकते हैं, फेंक सकते हैं और उनमें हरकत कर सकते हैं। जैसे कोई महिला है, अपने बच्चे को पलने में लेटा के गई है, पता चला वो बच्चा पलने के नीचे पड़ा हुआ मिला, रो रहा है, ऐसी हरकतें भी ये करते हैं। तो इसलिए इसको एक ऐसी कैटेगरी में डाला जाता है कि ये काफ़ी दुष्ट माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे भी मसान होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, सभी दुष्ट नहीं होते हैं, सभी गलत मसान नहीं होते हैं, कुछ मसान अच्छे भी होते हैं। लेकिन इसमें एक और है कि ये स्वप्न के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाता है कि स्वप्न में अगर दिखाई दे रहा है ऐसा बालक तो वो मसान है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सपने में दिखने वाला हर बच्चा मसान होता है। इसकी कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं, कुछ विशेष गतिविधि होती हैं। जब तक स्वप्न में कोई बच्चा वो गतिविधियां करते हुए ना दिखाई दे, तब तक ये सुनिश्चितता नहीं निर्धारित की जा सकती है कि ये मसान है। स्वप्न में कई सारे बच्चे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष गतिविधि होती हैं। जब आप ड्रीम एनालिसिस में, अर्थात जब आप सपने का विश्लेषण करवाते हैं या अपना पूर्ण स्वप्न सुनाते हैं कि सपने में ऐसे ऐसे बच्चा दिखाई दिया, उसकी सारी आपको गतिविधियां बतानी होती हैं कि क्या क्या कर रहा था। उसकी सभी गतिविधियों को देखने के बाद ही यह सुनिश्चित करना संभव है कि वो जो स्वप्न में दिखाई दे रहा था वो मसान है, अर्थात सिर्फ या फिर एक स्वप्न। तो इस तरीके से पता लगता है। फिर इसके बाद रोकथाम होती है, और इसके लिए ये होता है कि यदि कोई स्त्री है जिसके गर्भ में बालक है और उसके साथ कोई मसान जुड़ गया है, तो उसको नींबू, नारियल या किसी बोतल में ऐसी चीज़ में बंद करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, इन प्रार्थनाओं के साथ कि जब तक इसकी मुक्ति की अवधि ना आए तब तक ये इसके अंदर कैद बना रहे और यहाँ से निकल के किसी को हानि ना पहुँचा सके। और जब इसकी मुक्ति का समय आ जाए तो ये स्वतः ही मुक्त हो जाएं और सारे कवच बंधन स्वतः खुल जाएं। ऐसी प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं। ये प्रार्थनाएं जो सही तंत्र ज्ञाता हैं, चाहे तांत्रिक, अघोरी, चाहे जो भी आप कह लीजिए, भगत, वो ऐसी क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो इनको सदैव के लिए बंधित करने की कोशिश करते हैं कि इनकी मुक्ति का समय भी आए तब भी इन्हें मुक्ति ना मिल सके, उसके लिए ऐसे कवच लगा देते हैं। तो वो दुष्टतापूर्ण है, क्योंकि वो लोग इसका गलत प्रयोग करना चाहते हैं और इसका शत्रुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। शत्रुओं की, जैसे कोई व्यक्ति शत्रु है तो उसके घर पे मसान को चला देना, और मसान पुरुषों पे कम प्रभाव दिखाता है तो महिलाओं पर उतनी ही तेज़ी से प्रभाव दिखाता है, यहाँ तक कि किसी महिला के अंदर मानसिक विक्षिप्तता भी ला देता है। तो ऐसी अवस्थाएं होती हैं। और कई बार ये भी चीज़ें होती हैं कि घर में आवाज़ सुनाई देना, चीखने की आवाज़ें आना, किसी बच्चे का दिखाई देना, बल्कि परछाई तक दिखाई देती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे अनुभव थे, मैंने इन चीज़ों को देखा, अनुभव किया, महसूस किया। तो इस तरीके से मसान को लेके मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने पहले भी कई बार बताए हैं, और एक बार फिर से बताऊंगा कि एक बार बहुत पुरानी बात है, सन 2013 की। तो उस समय ये दिखाई दिया, और ये इस तरीके से दिखाई दिया कि एक काली परछाई के तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया, जैसे एक छोटी सी परछाई हो। स्पष्ट बच्चे के तरीके से नहीं दिखाई देता है, परछाई के रूप में दिखाई देता है। और चीखने में इसकी आवाज़ें सुनाई देती है, आवाज़ें निकालता है, और वो आवाज़ें जो निकालता है मसान, वो आवाज़ें एक व्यक्ति नहीं बल्कि जितने लोग आसपास होते हैं वो सब भी सुन सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसका अनुभव किया था। और ये कहीं से भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपके घर पे अगर आपने कवच नहीं लगाया हुआ है तो यदि कोई मसान आपके आसपास से निकल रहा है और वो घर का माहौल देखता है, उसको अगर पसंद आ गया तो वो आ जाता है। कई बार कई सारी महिलाओं के साथ भी आ जाता है। जैसे कई महिलाएं किसी यात्रा पर गई हैं, कहीं घूमने के लिए गई हैं, तो उनसे भी ये अपने आप जुड़ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मसान को सिद्ध करने के बाद लोग बहुत सारे कार्य ले सकते हैं, किसी का गलत कर सकते हैं, किसी को डरावने सपने रोज़ दिखाए जा सकते हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ें मसान करता है। वो चीज़ें इस तरीके की हैं, जैसे कोई महिला है तो उसको अनिश्चितकालीन पीरियड्स करा देना, यानी अनिश्चितकालीन उसका मासिक धर्म की स्थिति को बिगाड़ देना, महिला के साथ ब्लीडिंग होना। कई सारे ऐसे पुरुष हैं जो साधनाएं करते हैं तो उनके साथ ऐसी स्थिति प्रकट कर देना कि उन्हें लगातार स्वप्न दोष होने लगे। और एक स्थिति तो ये तक उनके साथ प्रकट करी जा सकती है मसान के माध्यम से कि वो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी
उसको पता नहीं चल पाएगा कि उसका स्वप्न दोष हो गया, और जिससे व्यक्ति मानसिक तरीके से प्रताड़ित रहने लगता है और एक घबराहट महसूस करता है अपने अंदर, और उसका मन खिन्न रहने लगता है, वो साधनाएं भी नहीं करता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसी जो हरकतें हैं ये मसान से करवाई जा सकती हैं, और मसान इस तरीके के कार्यों को करता है। इसके अलावा किसी को बीमार कर देना, किसी को बुखार कर देना, घर में डरावने अनुभव महसूस करा देना, बनते हुए कार्यों को बिगाड़ देना, एक्सीडेंट होते होते बचा देना, ये सब मसान करता है। यानी एक्सीडेंट नहीं करवाएगा, लेकिन एक्सीडेंट करवाएगा और बचा देगा, ऐसा करेगा, यानी भय डालेगा। भय डालने में ये सबसे ज़्यादा माहिर है, और इसका प्रयोग भय डालने में ही किया जाता है। जब किसी को डराना हो, किसी को भयभीत करना हो, तो ऐसी अवस्थाओं में मसान का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके से मसान होते हैं और अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। इनमें मसान को कई जगह पर कच्चा कलुआ भी कहा जाता है, कई जगह पर अलग नामों से जाना जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर लोग इसको जानते हैं। अब बात करेंगे हम शमशानी शक्तियों की। शमशानी शक्तियों में कई तरीके की शक्तियाँ होती हैं, और इनमें जो अधिकांश शक्तियाँ हैं, इनमें आग की डायन विद्या हुई, पिशाचिनी हुई, कर्ण पिशाचिनी हुई, इसके अलावा कोई भूत, भूतनी, नकारात्मक शक्ति, इस तरीके की जो शक्तियां हैं इनको बंधन में लिया जाता है। यानी शमशानी विद्या में अधिकांश उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो आत्माओं से संबंधित है। अतिप्त आत्माएं, किसी का गलत करना चाहने वाली आत्माएं, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं, बदले की भावना में, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही आत्माएं, इनको बंधन में किया जाता है अन्य शक्तियों की मदद से। अन्य शक्तियों से इन्हें खोजा जाता है, देखा जाता है, और जिनके पास ये विद्या होती है वो ऐसी शक्तियों को, ऐसी अतिप्त आत्माओं को शमशान में जाकर खोज सकते हैं। और जब वो खोज लेते हैं तो खोजने के बाद उनके विधान को, उनके तरीक़ों को प्राप्त करते हैं शक्तियों के माध्यम से, और अपनी अन्य शक्तियों की मदद से ऐसे जो शक्तियाँ हैं इनको अपने बंधन में करते हैं। और बंधन में करने के बाद इनकी साधना करते हैं। साधना जब वो कर लेते हैं तो करने के बाद साधना को फिर इनका प्रयोग किया जाता है। और जब इनको अगर अधिक पावरफुल बनाना है, यदि ज़्यादा पावरफुल बनाना है, तो इसमें एक और तरीका होता है कि एक अतिप्त आत्मा के पीछे किसी दैवीय शक्ति को लगा दिया जाए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये कुछ ऐसी डीप नॉलेज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब किसी शमशानी शक्ति को सात्विक शक्तियों से बचाते हुए अपने शत्रु पर प्रहार करना हो या किसी व्यक्ति का गलत करना हो, तो उसके लिए किसी दैवीय शक्ति को पीछे चलाया जाता है, शमशानी शक्ति के। और इससे ये होता है कि जब वो शमशानी शक्ति चलती है तो कोई भी सात्विक शक्ति उसको रोकती नहीं है। इसलिए नहीं रोकती है क्योंकि जो शमशान शक्ति के पीछे सात्विक शक्ति चलाई गई है, तो जब भी कोई अन्य सात्विक शक्ति जिसके ऊपर चलाई गई है, यदि उसके ऊपर भी कोई सात्विक शक्ति की कृपा है, तो वो शक्ति जब भी उस शमशानी विद्या को रोकने की चेष्टा करेगी, तो वो जो सात्विक शक्ति शमशानी विद्या के साथ चलाई गई है वो शमशानी विद्या को कवर कर लेगी, यानी कवच के अंदर सुरक्षित कर लेगी। और इससे ये होगा कि उसका किसी को बोध ही नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई शमशानी विद्या का प्रयोग किया गया है, और इसके बाद आसानी से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरीके की शमशानी विद्याएं होती हैं और अलग अलग तरीके की विद्याएं होती हैं। अब इनमें कई सारे लोग हांडी का प्रयोग करते हैं। अब इस हांडी प्रयोग में शमशान में जाकर बकरे की बलि देना या मुर्गे की बलि देना, ऐसे कुछ तांत्रिक करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शमशान में नींबू, नारियल और अपने स्वयं की अनामिका को चीर कर या अपनी कलाई को चीर कर उस रक्त को देते हैं शक्तियों को, और उसके बाद उनको अपने फेवर में ले लेते हैं और फिर वो शक्तियाँ उनके लिए कार्य करने लगती हैं। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की विद्याएं हैं, लेकिन जितनी भी विद्याओं में शमशानी शब्द जुड़ा हुआ है या आपका इस तरीके का शब्द जुड़ा हुआ है कि जो विभस से जुड़ी हुई शक्तियां हैं या डरावनी शक्तियां हैं, इनका प्रयोग सदैव ही
किसी भी व्यक्ति को दंडित करने के लिए, किसी भी व्यक्ति का अनिष्ट करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं और इस तरीके की चीज़ों के होने से ये होता है कि कई बार ऐसी चीज़ों को लोग पकड़ नहीं पाते हैं और ऐसी अवस्था को लोग जान नहीं पाते हैं, और इसीलिए ऐसी जब किसी के जीवन में समस्या आती है तो उसका उपचार नहीं मिलता है लोगों को, और ना वो समस्या ठीक हो पाती है। क्योंकि उपचार जब मिलेगा जब पहले बीमारी पता होगी। जब तक बीमारी पता नहीं होगी तब तक उपचार नहीं मिल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की शमशानी विद्या होती है और अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं शमशानी विद्या में। लेकिन जितनी भी ये शमशानी विद्या होती हैं इनके लिए किसी जानकार का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, किसी सही मार्गदर्शक का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको पूरी सही नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अधूरी जानकारी के साथ शमशानी विद्या में प्रवेश करते हैं या ऐसी कोई शमशानी क्रिया करते हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। अब इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। कई सारे शमशानी प्रयोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उन्हें गैरकानूनी भी करार दिया गया है और कहीं ना कहीं वो अनुचित हैं। लेकिन तंत्र विद्या में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो पक्ष सही हैं और गलत हैं। कुछ तंत्र विद्या की क्रियाएं सही हैं और कुछ तंत्र विद्या की क्रियाएं गलत हैं। इनमें गलत क्रियाएं जो हैं उनकी जानकारी लोगों को है तो, लेकिन बहुत कम लोगों को। और गलत जो तंत्र विद्या है, गलत तंत्र विद्या क्या है पहले ये आपको समझना होगा। गलत तंत्र विद्या वो तंत्र विद्या है जो गलत तरीके से की जाए। गलत तरीके का अर्थ ये है कि किसी की समाधि या किसी की कब्र या किसी की जो आप कह सकते हैं चिताभस्म, या कह सकते हैं आके किसी मुर्दे को जलाया गया है और उसकी आत्मा को बंधित कर लेना, या उसकी जलती हुई चिता में से कुछ मांस बाहर निकाल के फिर कुछ तंत्र क्रियाओं को करना। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं ये अनुचित आती हैं, इनको अनुचित क्रियाएं कहा जाता है। ये सही क्रियाएं नहीं हैं, लेकिन इन क्रियाओं को तांत्रिक अघोरी करते हैं और ये क्रियाएं अपने आप में पावरफुल भी होती हैं, तीक्ष्ण प्रभावी भी होती हैं। अलग अलग तरीके की क्रियाएं हैं और इनमें अलग अलग तरीके की शक्तियों का आवाहन किया जाता है। कुछ क्रियाएं तो ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ अगर कोई कब्र है तो उस कब्र के नीचे के सिरे में यानी नीचे वाले हिस्से में एक चाकू गाढ़ा जाता है, एक चाकू ऊपर के सिरे में गाढ़ा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप तंत्र प्रयोग करने वाले हैं उस व्यक्ति का एक कागज़ में नाम लिख के उसके ऊपर कब्र के ऊपर पत्थर से रख दिया जाता है। लेकिन सिर्फ इतना करना ही पर्याप्त नहीं होता है। इनके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, इनके लिए कुछ मंत्र होते हैं, इनके लिए कुछ तरीके होते हैं। और ये भी ऐसा नहीं है कि एक दिन कर देने से अगले दिन ही हो जाएगा। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें समय लगता है। 11 दिन भी समय लग सकता है, 21 दिन भी समय लग सकता है, 41 दिन भी समय लग सकता है और 2 महीने भी समय लग सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर समय क्यों लग सकता है। देखिए, जब आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं उसका ऑरा कितना स्ट्रांग है या वो किस शक्ति के सानिध्य में है। और जब ये पता नहीं होता है तब हम अगर कोई प्रयोग किसी के ऊपर करते हैं तो फिर उस प्रयोग को असर दिखाने में समय लग जाता है। इसलिए समय लग जाता है क्योंकि आधे से ज़्यादा ऊर्जा तो उस प्रयोग की जो शक्ति की कृपा है उस व्यक्ति के ऊपर तो उसकी उस कृपा को काटने में ही लग जाती है। क्योंकि जब वो उसकी कवच को, उसकी कृपा को काटेगा तभी वो असर दिखाएगा। लेकिन जब वो उसकी कृपा काट रहा है यानी किसी के ऊपर किसी अन्य शक्ति की कृपा है, मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर पिशाच चलाया और कोई व्यक्ति ने बेताल साधना की हुई है, बेताल उसके साथ है, तो जब आप पिशाच किसी के ऊपर चलाएंगे, पैशाचिक शक्ति को चलाएंगे तो वो बेताल उसको रोकेगा। और इस रोकने में क्या है कि उस पैशाचिक शक्ति का उस बेताल शक्ति से द्वंद्व होगा, अर्थात युद्ध होगा। और जब ये युद्ध चलेगा तो कुछ ऊर्जा उस पैशाचिक शक्ति की क्षय होगी, कुछ ऊर्जा उस बेताल की क्षय होगी। और इसके बाद जब वो क्षय कर लेगा, यदि आपकी शक्ति पावरफुल है तो आप उसको क्षय करके फिर उसको आप इफ़ेक्ट दिखाएंगे, यानी कि फिर आपकी वो शक्ति उस पर इफेक्ट दिखाएगी। लेकिन ये इफेक्ट भी बदल जाता है। यानी अगर किसी आपने शक्ति का किसी का प्रयोग किया, किसी के ऊपर मारण विद्या चलाई आपने उसके ऊपर, आपके पास एक ऐसा मारण प्रयोग है
जो पूर्ण तरीके से सॉलिड है, या आपका कहना ये है, या आपके जिसने भी आपको दिया है उसका कहना ये था कि ये ज़बरदस्त प्रयोग है और ये प्रैक्टिकल और प्रमाणित प्रयोग है, मैंने इसको आजमाया है। अगर ये किसी ने कहा भी है आपको और बोला है कि ये हुआ भी था, और आप उस प्रयोग को भी किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करते हैं जो महादेव की आराधना करता है, महादेव की उपासना करता है, और ऐसे व्यक्ति पर अगर आप ऐसा महान प्रयोग चलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि यदि वो बहुत अधिक महादेव की आराधना करता है, रोज़ 30,000 मंत्र जाप करता है, या रोज़ मानस में महादेव की स्तुति करता है, या अलग अलग तरीके की स्तुति पाठ हैं, अलग अलग तरीके की शिवलिंग की आराधना है, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीम संक्रम सेतु वंदितु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यम तु विशेषम त्यम कम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मे चम सा शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि शया प्रातः पठेन रा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। ये स्तुति है जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी की। हो सकता है मेरे इसमें त्रुटि रही होगी, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि उस त्रुटि को आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि हो सकता है मेरे इसमें त्रुटि रही हो। लेकिन ये 12 ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त स्तुति है, और इस संक्षिप्त स्तुति में 12 ज्योतिर्लिंग की एक ऐसी अवस्था बनती है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति के 7 जन्मों के भी पाप नष्ट होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की ये जो स्तुति है 12 ज्योतिर्लिंग की, सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम चा डाकिन्यम भीम संकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्यम्बकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम चा शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सया प्रातः पठेनरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यानी इस स्तुति के साथ यदि कोई शिव जी के ये सभी समस्त ज्योतिर्लिंग को मानस रूप में ध्यान करके आराधना करता है, तो उसके 7 जन्मों तक के पाप कट जाते हैं। और यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग किया जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। मारण प्रयोग इतना असर करेगा कि एक दिन के लिए हो सकता है उसको सिर में दर्द हो केवल, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं वो कार्य करती हैं। आपने अगर जो भी मारण प्रयोग किया है, यदि वो मारण प्रयोग शमशानी विद्या का है, तो उस विद्या की भी लाज रखनी है, और वो उस विद्या की लाज के फलस्वरूप उस व्यक्ति को सिर में दर्द होगा, लेकिन मरेगा नहीं वो, जबकि वही विद्या किसी साधारण व्यक्ति को मार सकती है। तो यहाँ ऊर्जा का भेद आ जाता है, और यही ऊर्जा ही है जो किसी को बचाती है। अब इसमें हम और उच्चतम मारण विद्या का अगर हम जिक्र करें तो छिन्नमस्ता विद्या में भी मारण विद्या आती है, और अन्य विद्याओं में भी मारण विद्या आती है। माँ धूमावती के भी ऐसे प्रयोग हैं जो शत्रु को पूर्ण तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो प्रयोग हैं ये असर करते हैं, लेकिन ये होता है कि व्यक्ति एक लंबे समय तक रोगग्रस्त हो जाता है या पीड़ित तो हो जाता है अगर वो आराधना करता है, क्योंकि वो भी माँ का प्रयोग है। तो समस्त शक्तियाँ अपने अपने भक्त की रक्षा करती हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि हम आखिर किस पर प्रयोग कर रहे हैं, किस पर नहीं कर रहे हैं, और जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। तो यही कारण होता है, इसलिए कई बार शक्तियाँ उनके जो प्रयोग हैं शक्तियों के, वो असर नहीं दिखा पाते हैं। हमारे ऊपर भी एक समुदाय है पूरा का पूरा, अभी चल रहा है जिनका प्रकरण, तो मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा कोई सरोकार नहीं है उन सभी से। लेकिन जो एक ये पूरा का पूरा संप्रदाय है जो एक चल रहा है अभी, जिनके लिए वीडियो आ रहे हैं आजकल हमारी तरफ से, और ये उकसाते बहुत हैं। इनको सिखाया गया है कि तुम्हें भगवान से भी ऊंचा समझना है इंसान को। तो ये पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप को क्या सिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठा हो के 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद ये 10-11 दिन का समय निकाल के इकट्ठे हो के, या सबको फ़ोन पे बोलेंगे कि चलो इतने टाइम हमें बैठना है, आज उस फला आदमी पे हमें ऐसा ऐसा प्रयोग करना है, वो ये कर रहा है और उसको हमें नष्ट करना है, उसको सबक सिखाना है।
ऐसे गुटबंदी हो के ये उस आदमी के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ये प्रयोग करते रहते हैं कई बार, और करे भी हैं इन लोगों ने, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। कारण क्या है कि जो महादेव हैं उन्हीं से ही समस्त तंत्र पद्धतियों की उत्पत्ति हुई है, और तंत्र शब्द होता ही ना यदि महादेव ना होते। महादेव से ही तंत्र है। वैदिक पद्धति में से पूजन था, तंत्र पद्धति का जन्म महादेव से प्रकट हुआ, अघोर स्वरूप शिव से प्रकट हुआ। तंत्र शब्द ही महादेव से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जो पूज्य जिसको कहा जाना चाहिए तंत्र में, वो महादेव ही, और इसीलिए महादेव को गुरु का स्थान प्राप्त है। और पुराणों में बहुत कुछ उल्लेखित है इस विषय पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कारण क्या है कि आज के समय में लोग इस तरीके से कार्य करते हैं कि उनको क्या है कि उनको भेद नहीं आता है किसी भी बात में। आज किन्हीं ने एक कमेंट किया था कि गुरु गीता में लिखा है कि गुरु परमात्मा तुल्य है। गुरु सबसे पहले एक शब्द है केवल, जिसमें गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से जो प्रकाश की ओर आपको यात्रा कराता है उसको गुरु का नाम दिया गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि चींटी, प्रकृति और कोई भी व्यक्ति हो जिससे आप अपने जीवन में सीखते हैं। सीखने का तात्पर्य सीधा सा है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव होता है, आप गलत मार्ग से सही मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो उसको गुरु की संज्ञा दी जाती है। तो गुरु क्या है? गुरु एक तत्व है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रपंच हैं कई सारे, और जिन प्रपंच में क्या है कि लोग समझते नहीं हैं। तो एक जो शब्द है ये, जिसमें कहा जाता है कि गुरु को परमात्मा तुल्य समझें। तुल्य होना और परमात्मा होना दोनों में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में। जमीन जमीन है और आसमान आसमान है। जमीन पर इंसान चलता है और आसमान में परिंदे उड़ते हैं। आप इसमें समानता नहीं कर सकते हैं। और तुल्य होने का अर्थ यही है। जैसे आपने सुना होगा, कई सारे लोग कहते हैं कि आपके गुरु तो हमारे गुरु तुल्य हैं, आपके पिता तो हमारे पिता तुल्य हैं, आपकी माँ तो हमारी माँ तुल्य हैं। तो ये जो तुल्य शब्द है, इस तुल्य का अर्थ होता है आदर भाव। यदि कोई व्यक्ति किसी को कहे कि आपके पिता तो हमारे पिता तुल्य हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति उसका पिता नहीं बन जाएगा। और इसी तरीके से यदि किसी अन्य व्यक्ति का शिष्य कहे कि आपके गुरु हमारे गुरु तुल्य हैं, तो वो उसका शिष्य नहीं बन जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रपंच है वो प्रपंच है जो दोहा, श्लोक और जितनी भी ज्ञान की बातें हैं उनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब क्या है कि लोगों को एक भ्रमित करने की अवस्था के लिए गुरु गीता बना दी गई। और ये जो गुरु गीता नाम का विषय है, मुझे तो खैर पता नहीं है ये कहाँ है कहाँ नहीं है और किसने बनाया किसने नहीं बनाया। लेकिन आज किसी ने कमेंट किया था तो उसने बोला था, मुझे सिर्फ एक गीता का पता है और उस गीता को कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के अलावा और कोई गीता नहीं है। और जितने भी लोगों ने अन्य गीताएं लिख दी हैं वो सब कॉपी पेस्ट करने वाले लोग हैं या दूसरे की कॉपी और नकल करने वाले लोग हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक है, गीता एक ही है। जैसे रामायण एक है वैसे ही गीता एक है, कई सारी गीताएं नहीं हैं। तो ये समझना है। अब हम श्लोक की बात करें तो एक श्लोक बहुत सारे लोग उसको देखते हैं और उसके समझने की चेष्टा करते हैं। उसको लाइक करते जाइए, जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। ये बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो आपको अध्यात्म में सत्य और कल्पना दोनों में भेद सिखाएगा। क्योंकि जब आप कई बार किसी व्यक्ति पर गुरु रूप में आस्था प्रकट करते हैं तो कई बार आपकी उस आस्था के आड़ में आपके साथ धोखा भी किया जाता है। तो आज के इस चीज़ में हम यही आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, यही बताने की चेष्टा कर रहे हैं। और बाकी आगे चल के शिवकेशी विश्वनाथ चैनल पर, महाकाल उपासिका चैनल पर शिवकेशी जी, तो जुड़े रहिए। कट गया, हो सकता है कि अभी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना दिखाई दे आप लोगों को,
मैं इस विषय को बताऊंगा आप सभी को, और इसके बाद जो अन्य प्रश्न आए हैं कुछ, तो मैं उन सभी प्रश्नों का भी आपके जवाब देता हूं, जिनमें पीताम्बर सोलंकी जी का आया है, जयश्री महाकाल पीताम्बर सोलंकी जी और लोगों का भी आया है, तो मैं अभी बताऊंगा आप सभी का। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है समझने की, तो वो बात क्या है, मैं एक बार चेक कर लूं कि कैसी साउंड सुनाई दे रही, तो इसमें जो अलग अलग तरीके के, तो इस भ्रमित करने की चेष्टा में एक जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो कोई भी संदेह नहीं है इसमें, जो आपको सोचने पर विवश करे, कहीं पर भी इसमें अपने आप को गुरु की आड़ में छुपाकर अपने जीवन की जरूरतों को पूर्ण करना चाहते हैं। उन्होंने इस आपको एक एक समझाता जाऊंगा मैं आपको, बस समझना है आपको। गुरु 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 ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, जो गुरुदेव हैं वो शिव जी हैं यानी महेश, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, जैसा कि इसमें बोला गया है, यानी जो गुरु हैं वो साक्षात पर ब्रह्म है, और उनको नमन किया गया है, नमस्कार किया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जल्दी ही क्वालिटी सही दिखाई देने लगेगी आपको वीडियो की। तो उनको नमन का जिक्र नहीं आया है, किसी ऋषि को भी यहाँ पे गुरु नहीं कहा गया है, यहाँ पे किसी मनुष्य को गुरु नहीं कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश और परम सत्ता परमेश्वर निराकार ब्रह्म, इन्हें गुरु कहा गया है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक को किस तरीके से जो गलत गुरु हैं, कह लीजिए आप तथाकथित गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को ऐसा मैनिपुलेट करके सिखाते हैं कि देखो इसमें कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी तुम्हारा गुरु ही सब कुछ है, तुम्हारे गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये सिखाया जाता है। और ये पूर्ण तरीके से जो सिखाया जा रहा है, तो ये जितने भी, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है, और गुरु की संज्ञा इन मनुष्यों ने अपने आप को दे दी है, यानी इन्होंने कहा है कि इंसान ही गुरु है, और उसके लिए दोहा लिखा गया है, उसके लिए ये श्लोक लिखा गया है। ये पूर्ण तरीके से एक व्यापार के लिए बनाया गया पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, और इसमें जितने भी मनुष्य हैं जो अपने आप को गुरु बना के आगे लेके आए हैं, वो इस चीज़ से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और लोग क्यों इस आस्था में फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो समर्पित होते हैं, वो इन श्लोक का आदर करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो श्लोक में सिखाया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वो सोचते हैं कि इसमें इस का बताया गया है, इसका तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति आपका गुरु बन जाए, चाहे जो भी मनुष्य, वो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है और परमात्मा के समान है, उसमें और भगवान में कोई भेद मत रखो, ये सिखाया जाता है, जबकि ये पूर्ण गलत है। इसका सीधा सा अर्थ है गुरु ब्रह्मा यानी ब्रह्मा गुरु हैं, गुरु यानी विष्णु गुरु हैं, गुरुदेवो महेश्वरा यानी महेश गुरु हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म गुरु हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः यानी इन सभी को मेरा नमन, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये है इसका सही अर्थ। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति होते हैं तो वो अपने व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, सुनिएगा, बड़ी रोमांचक कथा है ये। एक पंडित जी थे, ये कोई पंडित जी लोग मेरी बात को अन्यथा में ना लें, मैं सिर्फ सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरीके से व्यक्ति की आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है और किसी भी मनुष्य को पता नहीं लग पाता है। एक पंडित जी थे, तो उनके एक यजमान हैं, और उनके जो यजमान थे तो वो यजमान रजाई भरने का काम करते थे, यानी बहना थे। ये जो गद्दे वगैरह में रुई भरते हैं, गद्दे वगैरह बनाते हैं, तो उनके यजमान ये थे। तो एक बार बेचारे यजमान ने बोला कि महाराज कथा करवानी है हमें अपने यहाँ,
तो उन पंडित जी ने कहा दक्षिणा कितनी मिलेगी, क्या दक्षिणा दोगे? तो यजमान बोला महाराज अब तो गरीब आदमी हैं, क्या दे सकते हैं हम, थोड़ा बहुत पैसा है और तो मैं क्या बताऊं महाराज। तो पंडित जी ने दिमाग लगाया, पंडित जी ने सोचा ठीक है पैसा देगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देगा तो ठीक है, इसको मैं ऐसे करूंगा कि इससे मैं 3-4 गद्दे और रजाई बनवा लूंगा। ऐसा पंडित जी ने अपने दिमाग में सोचा। तो पंडित जी ने कहा ठीक है तुम्हारी कथा हो जाएगी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना यहाँ पे चलो तुम्हारे घर चलते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। पंडित जी पहुंचे, पंडित जी ने अपना कथा शुरू करी और ऐसी कथा शुरू करी कि जहाँ पे भोग लगाया जाता है वहाँ पे भोग नहीं लगाया जा रहा था। पंडित जी ने उसको बोला था कि जब भी मैं कहूँ कि यहाँ पे रुई रखनी है तो तुम्हें यहाँ पे कपास यानी रुई रखनी है, रुई का एक बड़ा ढेर लगा देना है, ऐसा पंडित जी ने बोला। और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ते हुए उसको बोला कि तुम यहाँ बैठ जाओ, जब मैं इशारा करूँ तो तुम जाके रुई लेके अलग अलग जगह पे ढेर लगाते जाना, और बड़े बड़े ढेर लगाना, छोटा सा मत लगाना, क्योंकि जितना छोटा ढेर उतनी कम कृपा मिलेगी और जितना बड़ा ढेर रहेगा उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी। बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने कहा ठीक है महाराज। अब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर लिए और ढेर लगवा दिए। अब ये ढेर लगवाते लगवाते पंडित जी ने इतने ढेर लगवा दिए रुई के कम 50 किलो की रुई हो गई वो। पंडित जी ने अपनी दक्षिणा का हिसाब बना लिया उस रुई का। अब पंडित जी का था कि अब ये सारी की सारी रुई हम ले जाएंगे और इसको बोलेंगे कि इस रुई का तुम गद्दा बना दो, इन सारी रुई के अलग अलग जितने भी गद्दा बनते हैं, 4-6 गद्दा जो भी बनते हैं वो बना दो। अब पंडित जी ये कथा कर ही रहे थे, इस तरीके की बड़ी विचित्र कथा थी, पहली बार ऐसी कथा हो रही थी जिस कथा के अंदर रुई रखवाई जा रही थी, रुई के बड़े बड़े पहाड़ लगवाए जा रहे थे। तभी दरवाजे से एक दूसरे पंडित जी घुसे। तो पंडित जी अंदर घुसे तो देखा, चौंक गए। दूसरे पंडित जी ने सोचा ये क्या मचा रखा है, ये पंडित जी कैसी कथा करवा रहे हैं, ऐसी तो कोई कभी कथा होती ही नहीं है। तो कहते हैं ना ज्ञानी ज्ञानी की भाषा में बात करता है, और कहते हैं खग जाने खग की भाषा। तो इसी तरीके की यहाँ पे बात है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पंडित जी ये थे दुष्ट तरीके के स्वभाव वाले व्यक्ति। तो उन्होंने, दूसरे पंडित जी ने दरवाजे पे खड़े हुए उन्होंने एक दोहा गाया, ऐसी देवी कबहू न देखी गेरम गेर कपासा। फिर गाया उन्होंने, ऐसी देवी कबहू न देखी गेरम गेर कपासा। तो पंडित जी ने सुना, जो कथा कर रहे थे उन्होंने सुना ये दूसरा पंडित तो पूरा खेल बिगाड़ देगा और जान जाएगा, ये जिसकी मैं कथा कर रहा हूं जान जाएगा कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा हूं इसके साथ। तो पंडित जी ने मंत्र बदल दिया और पंडित जी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, खोद विनोद करो नहीं पंडित अर्धम अर्धम स्वाहा। खोद विनोद करो नहीं पंडित अर्धम अर्धम स्वाहा। जैसे ही उन्होंने कहा तो वो सांकेतिक भाषा दूसरे पंडित जी को मिल गई। यानी उन पंडित जी ने ये कहा, पहले पंडित जी ने कहा, यानी जो दरवाजे पे पंडित जी खड़े थे, मैं आपको अनुवाद भी कर देता हूं, बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी रामायण खत्म होने के बाद कहते हैं कि अच्छा क्या हुआ, किसका वध हुआ, कौन मरा। तो इसलिए समझाना थोड़ा जरूरी है, अन्यथा ना ले मेरी बात को, लाइक करते जाइए। तो जो पंडित जी कथा कर रहे थे तो वो कपास यानी रुई के ढेर लगवाते जा रहे थे और दूसरे पंडित जी तभी आ गए उसके घर में। तो वो दरवाजे पे खड़े हो गए। तो उन्होंने संस्कृत में और दोहे में कवित्त कहा, ऐसी देवी कबहू न देखी गेरम गेर कपासा। यानी ऐसी कोई देवी की मैंने आज तक पूजा नहीं देखी है कि जिसमें रुई के ऐसे ढेर लगाए जाते हों। तो ऐसा बोला जब, तो वो जो पंडित जी कर रहे थे तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा ये दूसरे पंडित जी मेरा खेल बिगाड़ देंगे, और अगर खेल बिगाड़ दिया तो मैं रुई कहाँ से मिलेगी, ये सारी रजाई गद्दे का इंतजाम खत्म हो जाएगा। तो वो पूजा पर बैठे हुए पंडित जी मंत्र बदल देते हैं और एक कवित्त में मंत्र गाते हैं, खोद विनोद करो नहीं पंडित अर्धम अर्धम स्वाहा। खोद विनोद करो नहीं पंडित अर्धम अर्धम स्वाहा। यानी वो वहीं से कहते हैं भैया शांत रहो, ज्यादा ना बोलो, आधी तुम ले लेना। यानी जितनी रजाई बनेंगी, अगर 4 रजाई या 4 गद्दे बने तो उनमें से 2 गद्दे तुम्हारे, 2 हमारे। तो उन्होंने भी सोचा भाई ठीक है, चले गए वो पंडित जी। तो ये है पूरी कलाकारियां, और यही कलाकारी आपके जीवन में हो रही है। गुरु के नाम से प्रपंच हो रहा है, गुरु के नाम से आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सत्य सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। आपको सनातन धर्म से भटका कर एक
मनुष्य की सत्ता में प्रवेश कराया जा रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि भगवान से बड़ा इंसान है, हाड़ मांस के शरीर का बना हुआ इंसान जो मर जाता है एक दिन, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा बताया जाता है। और ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये अधिकांशतः लोगों की कहानी है। लेकिन इसका कारण है, कारण क्या है कि आपको तो इस अर्थ ही नहीं पता है। जब अर्थ पता नहीं है तो आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। जब अर्थ पता होगा तभी आप बात रखेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं तो आपके पास जवाब है कि विश्वनाथ ने इसका अर्थ ये बताया है, यानी ये सही अर्थ है। सिर्फ केसी विश्वनाथ जो आपको बताते हैं उसका ये अर्थ है। अलग चैनल पर, सिर्फ केसी विश्वनाथ चैनल पर, महाकाल उपासिका चैनल पर, उन पर सभी चीजें आएंगी ये आगे चल के। क्या है वास्तविक गुरु, ये सब कुछ आएगा। गुरु की संज्ञा में भैरव तत्व को भी गुरु कहा गया है, अर्थात भैरव जी को भी गुरु कहा गया है। और तंत्र विद्या में तो भैरव जी का एक विशेष स्थान है और उनको गुरु कहा गया है। तो यहां मनुष्य की तो कहीं बात आई ही नहीं है। मनुष्य गुरु कैसे हो सकता है? कोई भी व्यक्ति गुरु पदवी पर जब ही आसीत होता है जब उसके अंदर वो तत्व घटित होता है। लेकिन तत्व का ही सारा खेल है। तत्व अगर हट जाएगा तो कुछ नहीं है, हाड़ मांस का शरीर है केवल, वो थोड़ी गुरु है। और उस हाड़ मांस के शरीर को अगर कोई व्यक्ति पर ब्रह्म बनाने लगे तो क्या होगा? विनाश होगा। उस संप्रदाय का विनाश होगा, उन सभी शिष्यों का विनाश होगा। और ये होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो अपने गुरु का, जिसको भी वो गुरु बनाते हैं, उसका फोटो भगवान के बगल में रखते हैं, यहीं से ही उनके जीवन में दुष्परिणाम घटित होने लगते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, यदि आप भी क्यों ना हो उस चीज़ में, अगर आप भी हैं तो आप मेरी बात को पहले देखिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आप रख के देख लीजिए। और यदि आप रखे हुए हैं तो उन सारी बातों को याद करिए जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। जितने भी लोग भगवान के बगल में किसी इंसान का फोटो रखते हैं, उनका सबसे पहले पैसा नष्ट होता है, दूसरे उनके घर में बीमारियां आती हैं, तीसरी उनके घर में विपत्ति आती है और कोई नहीं उनको बचा पाता है उन चीज़ों से। ये सब चीज़ें उनके जीवन में घटित होती हैं, ये सब बातें उनके जीवन में घटित होती हैं, ये सब कुछ है। तो ये समझना अनिवार्य है, ये जानना अनिवार्य है जी। पितरों का भी नहीं रखा जाता है, ये भी बता। पितरों का तो ज्ञात है शायद लोगों को। और जो पितृ हैं यानी परिवार के कोई सदस्य, बुजुर्ग, दादाजी या आपके दादा के दादा या आपके पिताजी जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका भी फोटो आप भगवान के साथ नहीं रख सकते हैं। पितरों का फोटो भी भगवान के साथ नहीं रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का फोटो भगवान के साथ रखता है तो उस व्यक्ति के पितृ प्रेत श्रेणी में चले जाते हैं और कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं प्रेत श्रेणी में। और मैं बता दूं, यदि कोई व्यक्ति है जिसका पिता गुरु बना और गुरु बनने के बाद उसके शिष्यों ने उसको सबसे बड़ा बना दिया और उसके लड़के, जिसका पिता गुरु बना, उसके लड़के भी अगर इसमें साथ दे रहे हैं और लड़के अपने पिता का फोटो भगवान के बगल में रखवा के पूजा करवाते हैं, तो उनका पिता दिव्य आत्माओं की श्रेणी में नहीं रह पाएगा, बल्कि उनका पिता पितृ आत्माओं की श्रेणी में यानी पैशाचिक प्रेत आत्माओं की श्रेणी में चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा दोष लगता है, क्योंकि जीवात्मा पर नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी शक्तियां हैं और ये शायद कई सारे लोगों को पता नहीं है। और जिन लोगों ने भी अपने ऐसे परिवार के सदस्य जो स्वर्गवासी हो गए हैं, अगर उनका फोटो अपने मंदिर में रखा हुआ है, तुरंत हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए। मंदिर में बिल्कुल मत रखिए। अगर आपको रखना ही है तो आपका जिस कक्ष में मंदिर है उसके दूसरी दीवार पर, बिल्कुल मंदिर से अलग, वहां आप उनका फोटो लगाएं। यदि आप चाहते हैं कि उनको कोई स्थान देना तो आप किसी दूसरे कक्ष में या अलग जगह पर उनका एक विशेष स्थान बना दें, उस स्थान पर आप उन्हें रख सकते हैं और वहां स्थान पर कोई भगवान का फोटो नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनुचित है। और जितने भी लोग किसी को गुरुजी मानते हैं, और अगर आप किसी इंसान को गुरु मानते हैं, किसी पर आपकी आस्था है और आप उस इंसान का फोटो अपने मंदिर में रख लेते हैं, तो उसके बाद भी आपके जीवन में दुष्परिणाम घटित होते हैं। मैं एक वाकया बताऊं, मेरे ही शिष्य मीत, तो एक दिन मीत ने मेरा फ़ोटो निकलवाया। हालांकि मैं सभी को मना करे हुए हूँ कि कोई फ़ोटो नहीं रखनी है कहीं पे। फ़ोटो निकलवाया और मीत ने उस फोटो को मंदिर के पास रखा और जैसे ही रखा और रखने के बाद फ़ोटो भेजी, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको लताड़ा। मीत को मैंने बोला कि आइंदा ये गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारी दीक्षा निरस्त कर दूंगा और ये घोर पाप है और इससे तुम मुझे पाप का भागी बना रहे हो। जाने कितने जीवन तक मैं इस पाप को भोगूंगा जो तुम ये कर रहे हो हरकतें।
मीत को ये बात समझ आई। उसी दिन 1 मिनट के अंदर ही उसने वो फोटो निकाल के नीचे रखी और फिर उसके लिए महादेव से आराधना करी, प्रार्थना करी, रुद्राष्टक पाठ करके गलती क्षमा मांगी। और मेरी फोटो आज भी बिल्कुल मंदिर के नीचे जमीन पर रखी हुई है, जमीन के नीचे, क्योंकि मेरा स्थान जमीन के नीचे ही है। मैं एक शरीर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं शरीर में आया हूँ, शरीर नश्वर है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। और मैं ही क्या, दुनिया में जो आया है वो गया है। कोई भी मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं है जिसका स्थान परमात्मा के बगल में बन जाए। और यही कारण है कि हम आज तक चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सीमाओं का बोध है। सेवक कभी स्वामी नहीं बन सकता है। हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली हैं, उनके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी का स्थान सदैव राम जी के चरणों में ही रहता है। हनुमान जी कभी राम जी के सिंहासन में नहीं बैठते हैं, न उनके बगल में बैठते हैं। क्या है ये? इसको जानो, समझो, पहचानो। नरकगामी मत बनाओ अपने गुरु को, नरकगामी मत बनाओ अपने किसी पितृ को। ये मनुष्य शरीर है, अनजाने में इतने सारे पाप कर्म करता है जिसका उसको बोध ही नहीं होता है। लेकिन कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और मैंने पहले भी बोला कि समझो इस बात को। शिव केसी विश्वनाथ का सदैव कहना रहा है कि यदि कोई भी मनुष्य, आज हम अपने शरीर में हैं, लेकिन जब हम अपने शरीर में नहीं रहेंगे और यदि कोई भी मनुष्य अनुचित कार्य करता है, तो मैं इसके लिए शपथ लेता हूं कि महादेव मेरी जीवात्मा को ऐसा बनाए कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे शरीर छोड़ने के बाद, हमारे शरीर छोड़ने के बाद हमारी फोटो को अगर ऐसी धूर्ततापूर्ण चेष्टा करता है मंदिर में फोटो रखने की, तो उसका सबसे पहले पतन प्रारंभ कराइएगा, उसका धन नष्ट कराइएगा और ऐसा हाल करा देना कि मेरी फोटो उठा के फेंक दे वो मंदिर से। ये है न्याय, ये है सत्य। सत्य की राह चलो। बड़े बड़े धुरंधर मर गए, बड़े बड़े ज्ञानी मर गए, रावण जैसे महापंडित मर गए। आज के कलयुग इंसान की कितनी औकात है। आज का कलयुगी इंसान कुछ भी नहीं है इन सभी के आगे। जब वो नहीं रहे तो ये कैसे रह जाएंगे? किसी को अपना साम्राज्य बनाए हुए 50 साल नहीं हुए, यदि वो अपने आप को भगवान बनाने लगा है तो कब तक चल जाएंगे आप? कब तक चलेंगे? आने वाले 100-150 सालों में पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा आपको। यहाँ लोग बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ने वाले, अपने शरीर को युद्ध में छलनी कराने वाले योद्धाओं को भूल गए हैं। फिर आपको लोग कहाँ तक याद रखेंगे? लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, गुरु की आड़ में परमात्मा से लोगों को दूर कर रहे हैं। किसी मनुष्य को यदि गुरु तत्व दिया जाता है या मार्गदर्शक का पद दिया जाता है, एक ऐसा स्थान दिया जाता है जहां वो बैठकर अन्य व्यक्तियों को ज्ञान दे, तो इसकी गरिमा होती है। और ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो उन्हें परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बता सके। गौतम ऋषि ने, कश्यप ऋषि ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, इन सब ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान बताओ। इन सभी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने तो कभी नहीं कहा असुरों से कि तुम मेरा पूजन करो। वो भी ये सिखा देते कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही सब कुछ हैं, एको ही परम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, द्वितीयो नास्ति। उन्होंने नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ज्ञानमान थे। ये वही सिखाते हैं जो मूर्ख होते हैं, वही सिखाते हैं अपने शिष्यों को, एको ही गुरु द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। गुरु शब्द तो समझो, गुरु जैसा कोई शब्द ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार और प्रकाश की एक अवस्था है। ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है ये, और यात्रा है वो केवल हो रही है, वो कोई मनुष्य नहीं है। कबीर कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। कहाँ है गुरु? कबीर से ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हो सकते हैं आज के ये लोग जो आज इस कलयुग के समय में ये बात कर रहे हैं। कबीर की बातें गूढ़ हैं, लेकिन कुछ अल्प ज्ञानी कबीर की बातों पर भी व्यापार करते हैं। कुछ यहाँ रामपाल के समर्थक भी आते हैं, वो यहाँ गलत ज्ञान देते हैं और इसके बाद उन्हें दंड भी भोगना होता है।
ये सिर्फ एक आधार है जो आधार बनाया जाता है। कई लोगों ने इस श्लोक को आधार बनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई कबीर को आधार बना रहा है, कोई आज अपने आप को कबीर का अवतार बता रहा है, कोई आज अपने आप शिव जी का अवतार बता रहा है, कोई आज अपने आप को काल भैरव का अवतार बता रहा है। लेकिन सत्य वो सभी जानते हैं, यदि तुम अवतार हो, यदि तुम चमत्कारी हो, तो आज कहाँ हैं तुम्हारे वो चमत्कार जो उस समय हुआ करते थे। कुछ लोग आज के मनुष्यों की बीमारी खांसी से चारपाई पकड़ के मर जाने वाले मनुष्यों की तुलना राम जी और कृष्ण जी से करते हैं। वो कहते हैं कि राम जी कृष्ण जी भी तो मनुष्य थे। राम जी को जानते हैं आप कभी? उस रावण का वध किया था राम जी ने, जिसके चलने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे, जिसके पैरों की पदचाप से धरती हिलने लगती थी। वो महाबली महापंडित रावण, उस रावण का वध किया था राम जी ने। जिनके सेवक हनुमान जी जो पूरा समुद्र लांघ गए, जिनके हनुमान जी के वर्णन और वीरता की कथाएं आप पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, उनके सेवक ही इतने चमत्कारी हैं। तो सोचिए कि उन परम शक्ति राम जी की बात ही क्या है। लेकिन आज के समय में धूर्त मनुष्य अवतारों से अपनी संज्ञा करते हैं, अवतारों से अपनी गिनती करते हैं, वो अवतारों से अपनी तुलना करते हैं। कृष्ण जी से कुछ लोग तुलना करते हैं। मैं तो यहाँ तक भी मैंने सुना है कि कुछ मूर्ख हैं जो मूर्ख वीडियो में बोलते हैं कि राम और कृष्ण होंगे, लेकिन मैं राम और कृष्ण से कम भी नहीं हूँ, मैं उनसे कम नहीं हूँ। तुम हाड़ मांस के शरीर, क्या तुम्हारे उंगली में से सुदर्शन चक्र निकलता है? क्या तुमने 11 साल तपस्या की, ऐसी तपस्या जो घनघोर तपस्या हो? कितने दिव्यास्त्र थे कृष्ण जी के पास, स्वयं नारायण का अवतार थे वो। उनमें और आज के नर में कितना फर्क है। नर और नारायण में बहुत फर्क है। नारायण आसमान है और नर पाताल है। पाताल आसमान से कभी नहीं मिल सकता है, बहुत दूरी है इस चीज में। ये समझने की बातें हैं, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। पुराणों को पढ़िए, ये सब लिखी हुई आज के इन लोगों की पुस्तकें मत पढ़िए, जो आज जिन्होंने 4 लाइनें लिख दी, गुरु के नाम पर किसी मनुष्य का जो स्थिति है उसको बढ़ा दिया, दक्षिणा ले ली, माला पकड़ा दी, यंत्र पकड़ा दिया, साधना करो, ना हो पूर्ण तो करते रहो, करते करते मर जाओ। क्या है ये? क्या है ये? सिर्फ एक पाखंड का प्रपंच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मनुष्य अपने शिष्यों को सही मार्ग नहीं दिखा सकता है, निश्चय ही वो मनुष्य आडंबर में लिप्त है, निश्चय ही वो मनुष्य का पूर्ण हाथ है इस चीज में। किसी भी शिष्य की औकात नहीं है कि उसके गुरु की मर्जी के बिना वो उस चीज को कर ले। हमारे जितने भी शिष्य रहे, उन शिष्यों की मजाल नहीं है कि मेरी मर्जी के बिना वो फोटो इस तरीके से कर लें। मेरा एक सदैव से रहा है कि सत्य के मार्ग पर चुनो, सामने वाले को सही मार्ग बताओ। कारण क्या है कि किसी मनुष्य का, व्यक्ति अगर मंदिर में फोटो रखता है तो जिसका फोटो रखा है उसको भी दंड मिलता है और जिसने रखा है उसको भी दंड मिलता है, यानी नुकसान दोनों का होने वाला है। और मूर्ख ही होगा वो कोई मनुष्य जो अपने आप को गुरु समझता है और शिष्यों से ऐसी हरकतें करवाता है। ऐसे आजकल आपको इंटरनेट पर बहुत सारी फोटो मिल जाएंगे। तो ये सत्य है, इसको समझना है। एक और श्लोक है जिसमें कहा जाता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब समझिए इस बात को। अब इसमें गुरु शब्द का जो प्रयोग है वो किस तरीके से हो रहा है, इसको भी समझिए। अब इसमें अगर आप किसी मनुष्य को गुरु भी मानते हैं तो इससे आपको ये बोध हो जाएगा कि किसी इंसानी गुरु तत्व को धारण किए हुए, यानी इंसानी किसी व्यक्ति जो एक गद्दी पर बैठा है और अपने आप को गुरु बोलता है, वो मनुष्य क्या संदेश देता है। गुरु और गोविंद में से बड़ा कौन है, ये समझना है। कौन बड़ा है, इंसानी मनुष्य गुरु बड़ा है या गोविंद बड़े हैं? अब सुनिए, इसमें एक शिष्य कहता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु
बलिहारी गुरु, यानी गुरु को बोल रहा है, गुरु आप बलिहारी जाऊं आप पे, बलिहारी गुरु आपने, ये समझिए मेरी बात को, वो गुरु की तरफ हाथ करके कह रहा है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गुरु ने बता दिया कि गोविंद बड़े हैं, गोविंद के पैरों में गिरो, क्योंकि गोविंद नारायण हैं, वो सदैव थे सदैव रहेंगे। ये मनुष्य जो गुरु बनते हैं ये तो नश्वर शरीर है, ये तो नष्ट होना ही है, और कभी भी कोई भी पुत्र अपने पिता का पिता नहीं बन सकता है, इस जीवन में तो नहीं बन सकता है। अपने अगले जीवन में उसकी जीवात्मा भले शरीर बदलने के बाद किरदार बदल ले, लेकिन इस जीवन में नहीं कर सकता है। सोचिए, सब कुछ बताया गया है, लेकिन कहते हैं ये बुद्धि, जब तक माँ शारदा की कृपा ना आएगी, जब तक माँ सरस्वती का ज्ञान ना आएगा आपके अंदर, तब तक आप सही गलत नहीं पहचान पाएंगे, आप गलत बातों में ही उलझे रहेंगे। सब कुछ आपके सामने होते हुए भी आप उसे देख ना पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है सिद्धियों से बड़ा है ज्ञान। कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, जब तक वो उसको घटित नहीं करेगा, अपने अंदर फलीभूत नहीं करेगा। शक्तियाँ, आप चाहे जितनी शक्तियाँ प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक आप ज्ञान को घटित नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक आप उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। पुराणों में उल्लेख है, सिद्ध पीठ में जाकर शक्तियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ शक्तियों के साथ ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं। ये पुराणों में उल्लेखित है, बताया जाएगा ये भी आपको। हर चीज का एक पक्ष है। सिद्धियां और शक्तियां मां भगवती से जुड़ी हुई हैं, तो ज्ञान महादेव से जुड़ा हुआ है। जब ज्ञान आता है तो महादेव समझ में आते हैं, और जब महादेव समझ में आते हैं तो मां भी आ जाती हैं। और जो मनुष्य मां भगवती की आराधना करता है लेकिन महादेव को नहीं मानता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। और जो महादेव को मानता है, मां भगवती को नहीं मानता है, वो भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। परमात्मा में आस्था रखिए, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। कोई इंसान आपको रास्ता बता सकता है, मार्गदर्शक तो बहुत मिलेंगे, ये शिवकेशी जी बताती हैं, मार्गदर्शक बहुत मिलेंगे, लेकिन सही मार्गदर्शक मिलना अति आवश्यक है। रास्ता तो आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन सही रास्ता जो बताए वही महत्वपूर्ण है। ऐसे मनुष्यों को अपने गुरु रूप में धारण करने से अच्छा है कि आप मनुष्य को कभी गुरु रूप में धारण ही ना करें। जो आपको सही शिक्षा ना दे सके, जो आपको सनातन से भटका दे, जो आपके अंदर ये बीज डाल दे कि परमात्मा से बड़ा है वो मनुष्य, ऐसे मनुष्य के संरक्षण में रहना, ऐसे मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करने में कोई सरोकार नहीं है, कोई भला नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ज्ञान आपका पतन ही कराएगा, इनका ज्ञान आपके जीवन में समस्याओं को ही जन्म देगा। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपने नाम का डंका बजवाने के लिए तथाकथित मनुष्य गुरु अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम अपने नाम के पीछे का सरनेम हटा के उनका नाम लगाओ, और वो मूढ़मती उनके नाम को लगा लेते हैं, जिन्हें अपने बाप की जाति, अपने बाप का सरनेम लिखने में शर्म आता है। जो दूसरे मनुष्य को अपने बाप से बढ़ के समझते हैं, वो और क्या करेंगे। सबसे बड़ा कर्ज है पहला माता पिता का। लोग कहते हैं कि कोई मनुष्य गुरु का सबसे बड़ा कर्ज होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा कर्ज है तुम्हारे माता पिता का। क्यों? क्योंकि तुम्हें शरीर देने वाले तुम्हारे माता पिता हैं। गुरु तो सिर्फ एक मार्गदर्शक है। एक कोई मनुष्य यदि तुम्हें मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, तो उसने तो तुम्हें सिर्फ एक मार्ग दिखाया, लेकिन शरीर तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने दिया। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शरीर ना देते तो क्या कोई मनुष्य तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखा पाता? बताइए। कुछ उन लोगों की मैं बात करता हूं जिनके पास तर्क नहीं होते हैं। वो मनुष्य कहते हैं कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है। कभी कोई भी मनुष्य का स्थान माता पिता से ऊंचा नहीं हो सकता है, चाहे वो जो भी गुरु क्यों ना हो। कारण ये है कि तुम्हें शरीर जिसने दिया है, तुम उसके कर्जदार हो। तुम्हारी रक्त की एक एक बूंद उसकी कर्जदार है।
क्योंकि तुम्हें उसने शरीर दिया। यदि वो तुम्हें शरीर ना देता तो जिस मनुष्य से आज तुम ज्ञान सीख रहे हो, जिस मनुष्य को तुम आज गुरु कह रहे हो, क्या तुम उसको गुरु कह पाते? अगर मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक बढ़ाइए, समझ जाएंगे हम कि आप सहमत हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है सत्य ज्ञान। ये दुनिया भ्रमित करने वाली है, आपको भ्रमित ही करेगी, लेकिन इस भ्रम से आपको बाहर कैसे निकलना है ये आपको तय करना है। इस भ्रम से आप कैसे निकलेंगे ये आपको तय करना है। इस भ्रम के माया जाल से बाहर निकलना यही बुद्धिमत्ता है। आपकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उस खिलवाड़ से बाहर निकलना ये आपके ऊपर है। ऐसे मनुष्य आपको दुहाई देते हैं और आपके माता पिता से आपको दूर करने की चेष्टा करते हैं। आपके माता पिता का कर्ज है आपके ऊपर, उन्हें खुश रखिए, या तो उनके लिए आप कर्तव्य पूर्ण करिए और फिर आप पूर्ण सन्यासी बन जाइए, छोड़ दीजिए सब कुछ, त्याग कर दीजिए। लेकिन आप किसी मनुष्य के, आप ये कहते हैं कि मैंने किसी मनुष्य को अपना गुरु बना लिया, अब मैं उन गुरु जी के आश्रम में रहूंगा, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा। ये सबसे बड़ा घोर पाप है, ये सबसे बड़ा घोर पाप है। कई लोग हमें ये कहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ विश्वनाथ, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ, मैं अपने माता पिता को छोड़ के मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये कहता हूँ, जब तुम अपने माता पिता के नहीं हुए तो तुम हमारे क्या हो जाओगे? तुम आज उसको छोड़ रहे हो जिसने तुम्हें शरीर दिया। उनकी सेवा करो, वो जीवन में प्रसन्न रहें तुमसे, ऐसा कार्य करो, बड़े बनो, उनका नाम करो। माता पिता को अपने बच्चों के नाम से ही जाना जाता है, चाहे जिसको देख लीजिए। एक मनुष्य गुरु को उसके शिष्यों के कर्म से जाना जाता है। अच्छा करेगा तो अच्छा जाना जाएगा, बुरा करेगा तो बुरा जाना जाएगा। समझना अनिवार्य है, जानना अनिवार्य है। अपना ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अंदर जाइए, आत्मदर्शन करने की चेष्टा करिए, अपने अंदर की शक्तियों को समझने की चेष्टा करिए। क्यों दूसरे मनुष्यों के पैरों में जाके उनके पैर छूते हो? क्यों किसी के पैरों में अपनी आस्था को गिराना? वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, वही आत्मा सबके अंदर है, वही परमात्मा का अंश तुम्हारे अंदर है, वही परमात्मा का अंश उसके अंदर है। उसमें और तुम में भेद क्या है? उसने थोड़ी सी मेहनत की है तो वो प्राप्त कर गया, तुमने नहीं की है, तुम नहीं कर पाए, तो क्या तुम उसके चरणों में दंडवत करने से उसको प्राप्त कर लोगे? नहीं कर पाओगे। कर्म करना पड़ेगा। 10 जगह भटकने से, 10 लोगों को गुरुजी कहने से, चाटुकारिता करने से, किसी मनुष्य की वाहवाही करने से कभी भी ज्ञान और सिद्धियां प्रकट नहीं कर पाओगे। जब तक अंतर मन में नहीं जाओगे, अंतःकरण को नहीं देखोगे, तब तक प्राप्ति नहीं होगी। समझना अनिवार्य है, जानना अनिवार्य है। ये कुछ ऐसा ज्ञान है जो विपरीत है, जो आपको अब तक सिखाया गया उससे विपरीत है। क्यों? क्योंकि आपको वो सिखाया गया जिससे लोगों का लाभ था, आपको वो नहीं सिखाया गया जिससे आपका लाभ हो। ये भी तो सिखाया जाना चाहिए था। और पहले के आप ऋषि मुनि देखिए, जितने भी पहले के ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को अपने सानिध्य में रखते थे, ज्ञान देते थे, शिक्षाएं देते थे, इनके बाद उन्हें वापस भेज देते थे। गुरुकुल में सभी लोग गए शिक्षाओं के लिए। कृष्ण जी को भी आप देखिए, संदीपनी आचार्य जी थे ना, संदीपनी आचार्य जी के पास ज्ञान लेने के लिए नारायण के अवतार श्री कृष्ण जी भी गए। क्यों गए? ताकि ये संदेश समाज को जा सके, ये संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, एक मनुष्य देहधारी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक व्यक्ति की आवश्यकता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। वो तो नारायण थे, उन्हें तो सब विद्याएं आती थी, जरूरत क्या थी उन्हें 64 कलाएं सीखने की? फिर भी वो गए, उन्होंने सीखा, और उनके जो गुरुजी हैं उन्होंने उन्हें सिखाया। उनके गुरुजी ने उन्हें ये नहीं सिखाया था कभी कि मेरी जय जयकार करो। कितने सारे लोग हो आप लोग, जो आप लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी को ज्ञान संदीपनी आचार्य जी ने दिया था। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। क्या कभी आपने श्री कृष्ण जी के मुख से कभी सुना कि उनके गुरु संदीपनी आचार्य जी हैं या उन्होंने ज्ञान दिया? उनके अंदर आस्था थी अपने गुरु के लिए, उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया।
और ना उनके गुरु ने कभी उन्हें ये बोला कि तुम मेरी जय जयकार करना, तुम मेरे बड़े हैं। उपमन्यु जी ने, उन्होंने भी दिया। और श्री कृष्ण जी को ज्ञान उपमन्यु जी ने भी दिया, महादेव के अनन्य भक्त उपमन्यु जी। पुराण पढ़ेंगे तब ये बातें ज्ञात होंगी आपको। यदि संदीपनी आचार्य जी भी उस समय कहते कि श्री कृष्ण जी जाइए, एक मेरा बड़ा गुरुधाम बनाइएगा और उस गुरुधाम में बड़ा सा मेरा वो बना दीजिएगा, ऐसा बनाइएगा एक मेरी मूर्ति को कि आने वाले युगों युगों तक लोग मुझे याद रखें, लेकिन नहीं किया। क्योंकि सच्चा गुरु कभी अपनी जय जयकार नहीं करवाता है। वो अपना कर्तव्य समझता है कि परमात्मा ने उसे चुना है सही मार्गदर्शन देने के लिए और लोग भगवान को जाने इसके लिए। वो कभी ये नहीं कहता है कि तुम मेरी पूजा करो, वो सदैव यही सिखाता है तुम भगवान को मानो। अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होता है, उसका कोई लोभ और लालच नहीं होता है उस चीज़ में। और शिष्य का भी परम कर्तव्य होता है अपने गुरु के प्रति आस्था रखना, लालच ना रखना उससे। ये है सत्य ज्ञान, ये है सत्य बोध। लेकिन आज के कलयुग के समय में स्थितियां बदल चुकी हैं। ये गुरुजी नहीं वो अच्छा है, वो नहीं वो अच्छा है, ये है गुरुजी वो है गुरुजी। जैसे यहाँ बाजार लगा है, एक सब्जियां रखी हुई हैं, टिंडा, बैगन, भिंडी, जो पसंद आए ले लो, करेला, अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं, उन्हें आप ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भाव का विषय है। और कदाचित वो मनुष्य बहुत ही अनुचित कार्य कर रहा है जो अपनी वाहवाही करवा रहा है, भगवान के फोटोओं पर अपने फोटो चिपकवा रहा है। चाहे जो भी हो, वो बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत हैं ऐसे, अलग अलग हैं, चाहे जिसको आप देख लीजिए। लेकिन ये मूर्खता करने पर इंसान को पता नहीं है कि इससे जिसको वो मानता है वही प्रेत श्रेणी में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति शिव जी के फोटो के ऊपर अपने गुरु के फोटो को चिपका दिया, अपने गुरु के फोटो का मुंह, तो इससे उसका गुरु प्रेत योनि में चला गया, फिर कोई लाभ नहीं है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी गुरु हो, मैं तो ये कहता हूं कि मनुष्य मनुष्य है, चाहे जो भी हो, चाहे वो आज से 500 साल पुराना हो, चाहे वो 1000 साल पुराना हो, चाहे वो 2000 साल पुराना हो, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी बन जाओ, क्योंकि शक्ति और ज्ञान से ही कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य गुरु पद पर आसीत होता है। और शक्ति और ज्ञान जब ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जब शिव और शिवा अर्थात माँ आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। तुमने जिससे पाया, तुम उसी की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगवाओगे तो विनाश नहीं होगा। विनाश तो जलंधर का भी हुआ था, जो शिव जी से प्रकट हुए, शिवांश कहलाए, उनका तक विनाश हुआ। तो फिर ये कलयुगी धूर्त मनुष्यों की तो औकात ही क्या है। तो विरोध करिए ऐसी चीज़ों का। यदि कोई ऐसा मनुष्य है उससे कभी जुड़िए मत, उससे कभी गुरु दीक्षा मत लीजिए। यदि आप लेते हैं तो इन बातों को याद रखिए। यदि आप इन बातों को नहीं मानेंगे तो आपके जीवन में नुकसान होगा और कोई आपको उस समस्या से नहीं निकाल पाएगा। बीमारियां, धन हानि, समस्याएं, जीवन में कष्ट, दुख, ये सदैव बने रहेंगे और आप रोते ही रहेंगे। आप परमात्मा को कोसेंगे कि भगवान मुझे दुख क्यों दे रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि दुख क्यों मिल रहा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों से ही उसके जीवन में जो भी मिलता है वो कर्म के आधार पर ही मिलता है। तो व्यक्ति को ही समझना है, कोई और नहीं समझाएगा। अभी हम कुछ कमेंट देखते हैं, क्या कमेंट आए हैं, कुछ कमेंट देखते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल। रविकांत त्यागी जी, आपका आया है मैसेज। मुझे आज तक ऐसी किसी शक्ति का कोई भी आभास नहीं हुआ है अर्थवर्ष के जीवन में, प्रभु की कृपा से। देखिए रविकांत त्यागी जी, जो आपने ये प्रश्न लिखा है ये मशान को लेकर लिखा है, तो ये उत्तम अवस्था है। क्योंकि ये मसान या इस तरीके की शक्तियाँ हैं, ये अपना आभास देती हैं और इनमें अलग अलग स्थितियां होती हैं। कई बार गणों का भी स्थान होता है, जो कुंडली के गण होते हैं। और नहीं हुआ ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी शक्तियों से जब व्यक्ति का सामना होता है तो कई बार कई लोगों को विपत्ति भी आती है और कई लोगों को कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे वो तंत्र क्षेत्र में पूर्ण तरीके से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। आदेश, जय श्री महाकाल। रवि जी, आदेश, जय श्री महाकाल। आपका कोई कमेंट आया है, आपने
कोई दूसरी भाषा में आपका नाम लिखा हुआ है, कन्नड़ या तमिल भाषा में, तो मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाऊँगा। आपका कमेंट ज़रूर दिखा देता हूँ। ये आया हुआ है आपका कमेंट। तो आपने क्या लिखा है वासा जी, आपने लिखा है कि वासा जी कोरोना मरवाएगा, पुणे में फिर से लॉकडाउन हो रहा है। तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है, तो ये अगर पहले से ही रहता, पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन कई सारे लोगों ने इस पे आपत्ति जगाई। कई सारे लोगों को लगा कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, और उससे क्या हुआ कि जब लॉकडाउन खुला तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, उन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं। और जब नहीं समझा, और इसके बाद क्या है कि लोगों ने उसको देखा नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं रखी, तो इसकी वजह से केस बढ़ गए हैं। और अभी अगर लॉकडाउन दोबारा होगा तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। और जैसा ज्योतिष विद्या के जानकार लोग हैं और जो अपना ग्रहों की गणना करते हैं, तो उनका कहना है कि ये अभी चलेगा, सितंबर तक ये कोरोना चलेगा। और इसका एक ही उपाय है कि परमात्मा पर आस्था रखिए, आप घर के अंदर रहिए, महादेव की आराधना करिए, माँ भगवती की आराधना करिए। और एक मंत्र मैंने जो दिया है, ओम नमः शिवाय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहिए। इससे महादेव की, माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, और आप पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, और सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बन रही है। और हो सकता है अभी अन्य जगह पर भी लॉकडाउन लगे, शायद दिल्ली में भी लॉकडाउन लग सकता है। तो ऐसी स्थिति बनेगी, अभी सभी जगह बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए। और देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएँ हैं। क्यों आती हैं प्राकृतिक आपदाएँ? इनके बहुत सारे कारण हैं। आप चीन को देख लीजिए, जीव जंतुओं को मारना, अलग अलग तरीके के जानवरों को मारना, अत्याचार करना, लोगों को कष्ट देना, दुख देना किसी को। और उसके साथ फिर हम अंतिम नंबर पर बात करते हैं ऐसे मनुष्यों की जो अपने आप को भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। ये सारी जब बातें मिलती हैं ना, तब एक प्रकृति का जो अलार्म है वो बजता है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप आना, प्राकृतिक आपदाएं आना, महामारी का प्रकट होना, तो ऐसी ये चीज़ें हैं। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि दूसरों की मदद करे, सही गलत में फ़र्क समझे, किसी का बुरा ना करे, परमात्मा में आस्था रखे, प्रकृति के विरुद्ध कार्य ना करे, पेड़ ना काटे, जीवों को ना मारे। ये सब बातें हैं, क्योंकि कई बार जब आप जीवों को मारते हैं तो उनकी जो चीख निकलती है, ये चीख इस ब्रह्मांड में गूंजती है, और इससे भीषण आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी का आना, बाढ़ का आना, बिजली का गिरना, आंधी तूफान का आना, अलग अलग तरीके की विचित्र महामारियों का प्रकट होना, ये ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। इसका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मनुष्य ही है। तो मनुष्य को ये बातें समझनी चाहिए, और अनावश्यक तरीके से न पेड़ों को काटना चाहिए, और साथ में अत्याचार भी नहीं करना चाहिए। और बाकी अब जैसी स्थिति है ये चलेगी, अभी कुछ समय तक चलेगी। तो इसके लिए लोगों को घर में सुरक्षित रहना चाहिए, और ऊपर वाले पे आप आस्था रखिए, ऊपर वाले पे आस्था रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, सब चीज़ें सही होंगी। अगला कमेंट, जय श्री महाकाल, हितेश शर्मा जी, आपका प्रश्न है, गुरुजी नवाण मंत्र की विधि बता दो। प्लीज एंड पहले कौन सा करना चाहिए, दुर्गा मंत्र या शिव मंत्र? सबसे पहले आप नवाण मंत्र जाप कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये आप रविवार से प्रारंभ कर लीजिए। रोज़ आप 108 माला जाप करिए, और 1.25 लाख मंत्र जाप करिए। 11 दिन में कोशिश करिए कि 11 दिन में 1.25 लाख हो जाए। यानी आपको ज़्यादा मालाएं भी करनी पड़ सकती हैं, या 15 दिन में 1.25 लाख कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि इस दरमियान में आपके जाप पूरे हो जाएं। यानी कि 1,25,000 मंत्र जाप आपको पूर्ण करना है। और जब आप ये जाप पूर्ण कर लेंगे तो 10 माला या 1008 आहुति करनी है आपको। 10 माला आप हवन आहुति कर लीजिए घी में गूगल मिलाकर। इससे माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, शक्तियों के मार्ग प्रशस्त होंगे। फिर आप 1.25 लाख ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। यहाँ से आप शुरुआत करिए, ये उचित रहेगा। आदेश, जय श्री महाकाल, प्रीतम सोलंकी जी, आपका प्रश्न आया है
सुपर चैट में आपका प्रश्न आया हुआ है। ध्यान में जब मैं बैठा हुआ था मुझे न मेरे अंदर की नेत्रवती ओरा की नेत्रवती मुझे सताती है, ऐसा क्यों होता है? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ प्रीतम सोलंकी जी, क्योंकि क्या होता है, कई बार ये होता है कि आप लोग अन्य व्यक्तियों की वीडियो देखते हैं या अन्य लोगों का जो नॉलेज या ज्ञान लेते हैं, तो आप कई बार शब्दों को इतना जटिल बना देते हैं कि वो शब्द इतने जटिल होते हैं कि उनका कोई जवाब नहीं मिलता है। कारण क्या है, मैं आपको बताऊं। एक कोई व्यक्ति थे जो हमारे पास सानिध्य साधना के लिए आए थे, तो जब वो सानिध्य साधना के लिए आए थे तो उनको किन्हीं ने ये भर दिया था दिमाग में कि तुम्हारी शक्तियाँ बंद गई हैं, तुम्हारे अंदर अणु खिसक गया है। उन्हें बोला तुम्हारे अंदर का अणु खिसक गया है जिसकी वजह से तुम्हारी शक्तियाँ बंद गई हैं। आज जब उन्होंने मैसेज किया 9354745460 इस पे, तो अब इन मैसेज को देख के हम लोगों का सिर चकरा गया, क्योंकि ऐसा अणु कभी हमने नहीं सुना था अध्यात्म क्षेत्र में कि ऐसा भी कोई अणु होता है जो शरीर के अंदर होता है। वो अणु जब खिसक जाता है तो सिद्धियां रुक जाती हैं। ये कौन सा तथाकथित अणु है? तो ये जो अणु हुए, परमाणु हुए, ये जो अणु परमाणु हैं, ये कई बार कई सारे लोग अपने आप से बना देते हैं। कारण क्या होता है कि जो बदमाश प्रकृति के लोग होते हैं वो कई बार ऐसी ज़बरदस्ती की चीज़ें प्रकट कर देते हैं ताकि उन्हें इससे लाभ मिल सके। और इसका पूरा प्रकरण ये था कि वो व्यक्ति किन्हीं के आश्रम में गए थे साधना करने के लिए, और वहाँ के जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला था कि तुम्हारी ये साधना है, ये मंत्र लो, ये साधना लो, ये करते रहो, मंत्र जाप जब तक करते रहो जब तक शक्ति प्रत्यक्ष ना आ जाए, तो तुम्हें बोलना नहीं है। अब बेचारा सब्र का बांध कब तक रखे? 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, शक्ति प्रकट ही ना हो, शक्ति प्रकट ही ना हो। 31 दिन हो गए प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष कैसे करोगे? शक्ति नहीं हुई, शक्ति प्रत्यक्ष, शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई। उससे एक दिन रहा नहीं गया, उसने कहा गुरुजी मैं तो शक्ति प्रत्यक्ष ही नहीं हो रही। बोले बस टूट गई, शक्तियाँ आने ही वाली थी और तुम बोल गए। मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं बोलना है। और इस चीज़ की ऐसा नहीं है फ्री में वो उस आश्रम पे गए थे, बल्कि उन्होंने बताया था शायद 21,000 या 31,000 रुपये भी दिए थे उन्होंने। खाने पीने की व्यवस्था भी शायद खुद ही करते थे। आप सोचिए 31,000 रुपये तो गए ना, यानी कितना बड़ा भ्रमजाल फंसाया कि तुम्हें बोलना नहीं है, शक्ति प्रत्यक्ष आ जाएगी। कब तक करता रहेगा? दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, सिर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। शक्ति साधना करते रहो जब तक आ ना जाए। ये कोई तरीका नहीं है। एक बंधन होता है, एक लिमिट होती है। 11 दिन में शक्ति आएगी तो 11 दिन में आएगी। यदि नहीं आती है तो अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद विराम करो, 1 आध महीने, हो सकता है आपकी ऊर्जा का लेवल कम हो, फिर पुनः करो उसको, अनुष्ठान को। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, कब तक करता रहेगा? तो ये है। और जब इसका क्या था कि जब वो दोबारा में उनके पास पहुंचा तो उन्होंने फिर से उसको साधना कराई। तो इस बार उसने सोच रखा था कि बोलेगा नहीं, नहीं बोला। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसका अणु खिसक गया अंदर का, यानी बचाव का एक नया बहाना। तो ये जो आपने कुछ बातें लिखी हैं नेत्रवती ओरा, तो ये मुझे समझ में नहीं आ पाया है आपका प्रश्न। यदि समझ में आता तो मैं ज़रूर आपको बोलता। लेकिन अगर आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आप ध्यान मार्ग से आप शरीर के अंदर गए थे तो आपने शरीर के अंदर एक प्रकाश देखा, एक अलग तरीके की रोशनी देखी, अगर आपका कहना ये है तो इसका अर्थ ये है कि जो आपने प्रकाश देखा है वो प्रकाश आपके आत्मा की ऊर्जा का प्रकाश है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे कोई मनुष्य साधनाएं करता जाता है, योग या ध्यान मार्ग में अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे उसकी आत्मा प्रकाशवान होती जाती है और उसका प्रकाश अंतःकरण में घटित होता है। और जब जब ये प्रकाश अंतःकरण में घटित होता है उसके अंदर अभीष्ट तरीके की शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं, अलग अलग तरीके की विद्याएँ प्रकट होने लगती हैं और धीरे धीरे वो ज्ञान की तरफ अग्रसर होने लगता है। अगला प्रश्न राहुल का, गुरुजी मैं माँ गायत्री की साधना कर रहा हूँ, साधना की वीडियो बनाई है, उसमें आपने बोला है कि मानस में जुड़ सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने मानस का बताया है और शायद उसमें 1,50,000 मंत्र जाप करना है। और उसमें मैंने ये भी बताया है कि हर 50,000 पर 50,000 जब आप मंत्र जाप पूर्ण करेंगे तो आपको हवन आहुति करनी होगी। साधना नहीं रोकनी है, साधना कंटिन्यू चलेगी जितने दिन की है, लेकिन जैसे जैसे आपका 50,000 जाप होता जाएगा आपको हवन करते जाना है। और ये अलग तरीके की पद्धति का तरीका है और
बाकी राहुल आप रियल इंटरनल पावर ग्रुप में भी जुड़े हैं, तो जैसे मानस शक्तियों से जुड़ने का आपको सिखाया है, तो उसी तरीके से आप गायत्री माँ से भी मानस तरीके से जुड़ सकते हैं और उनके माध्यम से आप जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और जल्दी ही आपका और शोधनी प्रैक्टिकल ग्रुप, जो दोनों ग्रुप हैं उनके अंदर, और अलग अलग जो हमारे और ग्रुप हैं उनमें हम जल्दी ही प्रैक्टिकल कराएंगे। आज या कल में प्रैक्टिकल हम आप लोग को देंगे। 2-4 दिन से प्रैक्टिकल नहीं दे पाए हैं, तो आज कल में हम आपको प्रैक्टिकल देंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है राहुल गर्ग? आपने अद्भुत व्याख्या करी है। अब मूर्ख लोग समझ ना पाएँ और उनमें भगवान में भेद रहे तो फिर गुरु को भगवान मानते हैं, उसका पूरा जीवन का। बिल्कुल राहुल जी, मैंने पूर्ण व्याख्यान किया है इस चीज़ का। गुरु और मनुष्य का भेद बताया है। यदि इतना समझने के बाद भी यदि कोई सत्य नहीं स्वीकारना चाहता है, तो ये वही वाली बात है कि कोई छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे आग का अंगार हाथ में लेना है, हाथ में लेना है, तो जब बार बार कह रहा है तो रख दो उसके हाथ में उस अंगार को, तो फिर करो अपनी मनमर्जी, उसका दंड तो मिलेगा आपको और आपके उस तथाकथित व्यक्ति को जिसका फोटो आपने मंदिर में रखा हुआ है। और ये चाहे जो भी हो। और एक और बात है, जब व्यक्ति ये अनुचित कार्य करता है, जब व्यक्ति ऐसी चीज़ें नहीं अनुसरण करता है, तो उसका जो अंतिम समय है अपने जीवन का, उसमें बहुत कष्टकारी समय गुजरता है उसका। क्यों गुजरता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन का दंड मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का दंड मिलता है। अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, जानना है। भीष्म पितामह को भी जो बाणों की सैया मिली थी, वो इसलिए मिली थी क्योंकि एक जन्म में अनजाने में उनसे किसी सर्प का वध हुआ था, यानी सर्प को मारा था, कांटों की झाड़ियों पे सांप को फेंक दिया था। वो कई दिनों तक जीवित रहा बेचारा, कष्ट में रहा, मरा नहीं। उस जीवन का फल भीष्म पितामह के इस जीवन में फल घटित हुआ। अब एक और आपके अंदर प्रश्न आता होगा कि ये जो पिछले जीवन का फल है, ये अगले जीवन के लिए क्यों बच जाता है, खत्म क्यों नहीं होता है उसी जीवन में? आज सुनिए, आपने 5 लोगों से उधार लिया है, रामू, श्यामू, गजराज, मोहन, रामचंद्र, 5 से लिया है। अब एक जीवन में आप 5 का कर्ज तो नहीं उतार सकते हैं। एक जीवन में आप एक ही का कर्ज उतारेंगे, तो आपने एक जीवन में रामू का कर्ज उतार दिया, तो अभी श्यामू का कर्ज बचा ही है। फिर किसी जीवन में आप श्यामू का कर्ज उतारेंगे, फिर रामचंद्र का कर्ज उतारेंगे, ऐसे करके आप सभी का कर्ज उतारते हैं। इस कारण आपके पिछले जीवन के कर्म आपका पीछा करते रहते हैं, आपको छोड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ पिछले जीवन के कर्म आपका पीछा जब ही छोड़ते हैं जब आप अपने किसी जीवन में गलत कर्म ना करें। जैसे आपने इस जीवन में गलत कर्म नहीं किया, आपके पिछले जीवन का पाप है, तो वो आप इस जीवन में भोगेंगे, खत्म हो गया। अगले जीवन में आपको कोई पिछले जीवन का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इस जीवन में तो गलत कर्म नहीं किया। पिछले जीवन का कर्म तो आप भोग ही चुके हैं। तो इस तरीके से कर्म फल इंसान के पीछे भागता है और उससे इंसान अच्छे कर्म करके ही बच सकता है। अपने पापों से बचने का यही एक मार्ग है। हितेश शर्मा आप लिखते हैं, शुक्रिया गुरुजी, दुर्गा मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या सामान चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो में ही एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें नवाण मंत्र करके एक प्ले लिस्ट है, उसमें माँ दुर्गा के सारे वीडियो डाले हुए हैं मैंने, ज़्यादातर उनमें सब कुछ बताया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग पद्धति से आराधना करने का हमने बताया है। तो आप वहाँ से देख के और उस हिसाब से कर लीजिएगा, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। कोई भी आराधना करिए आप, उसमें आपको पूर्व अथवा उत्तर की तरफ ही मुख कर सकते हैं। वस्त्रों का बंधन नहीं है, आसन का बंधन नहीं है, माला रुद्राक्ष की ले लीजिए, कोई भोग नहीं लगाना है, सिर्फ घी का दीपक जला लीजिए। साधना रविवार से कर लीजिए, समय कोई भी रख लीजिए, सुबह या शाम का या दोनों समय का, कोई बंधन नहीं है, करिए, लेकिन करना आवश्यक है इस चीज़ को। आदेश जय श्री महाकाल विनीत जी, सुपर चैट में आपका प्रश्न आया है, गुरुजी शरीर से आपका आया है, गुरुजी शरीर से बल गिरना कोई तंत्र लक्षण है? अब देखिए विनीत जी, जैसा आपका प्रश्न आया है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी चाहिए कि आप अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से, आपकी कोई गलती की वजह से आपका जो शारीरिक बल है वो गिर रहा हो। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसी क्रिया जैसे हस्त मैथुन या अश्लील वीडियो देखना, गलत कर्म करना, ऐसी क्रियाएं करने से
कई बार व्यक्ति को स्वप्न दोष लगातार होना या धात की समस्या होना, ऐसी चीज़ें होने से व्यक्ति का शारीरिक बल गिरने लगता है। दूसरी कमी आती है सही समय पर खान पान न लेना, अपने टाइम पर भोजन न करना, दिन भर फ़ोन चलाते रहना, दिमाग में स्ट्रेस रखना, समस्याएं अपने दिमाग में घुमाते रहना, डिप्रेशन रखना। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो आप अगर पहली गलती नहीं कर रहे हैं, मैं सारे पॉइंट बताऊंगा, जो भी पॉइंट आपका है आपको उसका उत्तर मिल जाएगा इस बात में। तो अगर आप पहली गलती नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी अश्लील नहीं देखते हैं, कुछ भी आप गलत चीज़ें नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप भोजन नहीं ले रहे हैं टाइम पे, या और अगर आप टाइम पे भोजन ले रहे हैं और अगर आप टेंशन रख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी इसकी वजह हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई आपको फिक्र नहीं करनी है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन को वक्त दीजिए, ओमकार का मेडिटेशन करिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ही करिए, रोज़ करिए। इससे आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत रहेगा। कुछ सोचिए मत, क्योंकि कारण क्या है, जो आप भोजन लेते हैं, जब आप बहुत सोचते हैं अपने दिमाग से, आप 10 जगह अपना दिमाग लगाते हैं, ये करना है मुझे, वो करना है, या कई सारी चिंताओं को सोचते हैं, तो आपके जो आपने भोजन लिया है उस भोजन का 80% ऊर्जा आपका मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है, यानी नष्ट कर देता है। यानी आपके शरीर के लिए सिर्फ 20% ऊर्जा ही बची, और जब ये 20% ऊर्जा ही आपके शरीर को मिल रही है तो शरीर स्वाभाविक सी बात है कमज़ोर होगा। ये है। अब इसके साथ हम तंत्र प्रयोग की बात करते हैं। तो तंत्र प्रयोग की जो जहाँ तक जिक्र आता है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप YouTube पर ये लिख कर सर्च करिए, प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग। ये लिखकर आप सर्च करिएगा, प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग लिख के आप सर्च करेंगे तो एक वीडियो आपको दिखाई दे जाएगा कि किस तरीके से तंत्र बाधा अपने ऊपर से हटाएं। तो उसमें एक मंत्र है, ओम क्राम क्रोम क्रीम काली के शत्रु हन हन स्वाहा, ये मंत्र है। उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि कितनी लाल मिर्च लेनी है, कितनी कितनी काली मिर्च लेनी है, कितनी आपको क्या कहते हैं इलायची लेनी है। तो ये सब आप उसको देखेंगे तो उसमें सब आपको पता लगेगा। तो इससे आपको उतारा करना है, अपने ऊपर से उतारा कर लीजिए। अगर आपको कोई तंत्र बाधा की समस्या है, नष्ट हो जाएगी। कोई आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने होली पर एक प्रयोग दिया था, सिद्धेश्वर महादेव का प्रयोग, कि उससे भी आप किसी भी तंत्र बाधा, किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटा सकते हैं। तो ये प्रयोग आपको होली पर ही करना होता है, लेकिन होली के अलावा भी विकल्प है कि आप इसको सोमवार को कर सकते हैं। तो आप किसी भी सोमवार को कर लीजिए, इससे आपका शारीरिक बल पुनः आ जाएगा। बाकी व्यर्थ में ऐसे विचारों को जन्म ना दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे, अगर आप किसी गलत व्यक्ति के हाथों में आ गए तो बेवजह आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग नहीं है, शारीरिक बल नहीं है, आपका कोई तंत्र के प्रयोग से नहीं आपका शारीरिक बल गिर रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपको डरा देगा, तुम्हारे ऊपर प्रसाद छोड़ा गया है, उस प्रसाद को हटाने के लिए फीस लगेगी, इतना पैसा लगेगा। तो मैं यहाँ निःशुल्क उपाय बताता हूँ सभी गरीबों के लिए, सभी ऐसे लोगों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं लेकिन जिनके पास समय नहीं है, जो बिज़नेस करते हैं, जो तंत्र प्रयोग नहीं जानते हैं, पूजा पाठ कैसे करना होता है नहीं पता है, उनके लिए हम कार्य करते हैं। वो फीस करते हैं फर्म में जमा, उसके बाद उन्हें समय दिया जाता है और आना पड़ता है यहाँ पे उन्हें दिल्ली में। तो ये तरीके होते हैं सारी चीज़ों के। आदेश जय श्री महाकाल श्रद्धा जी, आदेश जय श्री महाकाल मनीष बिश्नोई जी, जय श्री महाकाल जी। बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी का इतना प्रेम मिलता है। और कल कुछ आपने देखा था कि कैसी स्थिति थी, तो कल हम लाइव नहीं आ पाए और इस कारण से कल का लाइव मिस हो गया। हालांकि मैं रोज़ कोशिश करता हूं कि आप लोगों से लाइव चर्चा कर सकूं और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। कई सारे लोग सुपर चैट में अपना मैसेज भी करते हैं, कई सारे लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट में पैसा भी इस चैनल को डोनेट करते हैं एक तरीके से। तो ये आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग एक सही मार्ग पर बढ़ें, आप सही गलत में फ़र्क देखें, आप स्वयं से भी चीज़ें करना सीखें ताकि आपको किसी के पास जाना ना पड़े, आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े। और आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग का ध्येय है कि सभी मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को जाने, सभी मनुष्य अपने आप को पहचाने। यदि कोई मनुष्य कहता है कि सभी के अंदर परमात्मा है, सभी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश है,
तो फिर वो व्यक्ति जो दुराचार करता है किसी के साथ, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे बने रहते हैं? तो ये सिर्फ व्यापार की अवस्था है, मूर्ख बनाने की बातें हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी के अंदर नहीं है, अंतःकरण से उन तक पहुंचने का मार्ग है जो अंदर है शरीर के, लेकिन अंदर किसी के शरीर के ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा के उस तत्व को जब तक नहीं समझ सकती है, जब तक निर्मल नहीं है, निश्चल नहीं है, विकारों से रहित नहीं है, बुराइयों से दूर नहीं है, तब तक नहीं समझ सकती है। ये समझना अनिवार्य है। आत्मा परमात्मा ये खेल है सारा। समझना आपको है, जानना आपको है, पहचानना आपको है। शिव पुराण में बहुत कुछ बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी बहुत कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि कैलाश में जाने का मार्ग प्रत्येक इंसान के अंदर है, शरीर के अंदर है। कैलाश भी इंसान जा सकता है, नारायण धाम भी इंसान जा सकता है, शेषनाग को भी इंसान देख सकता है, विष्णु भगवान को भी इंसान देख सकता है, और उन सब तक जाने का मार्ग इंसान के अंदर है। ये मार्ग एक आयाम है, वो आयाम जो इंसान के अंदर ही है, और ये आयाम अलग अलग लोकों में खुल जाता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं है। शरीर के अंदर तो एक रास्ता है। आग को कैलाश तक जाना है, कैलाश आग खोज ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव कैलाश में तो होंगे, लेकिन आप उन्हें देख ना पाएंगे, क्योंकि वो अदृश्य आयाम में हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखेगी, कुछ ना समझ आएगा, चलना भी पड़ेगा बहुत दूर तक। लेकिन आप जब अंतःकरण की अवस्था समझ जाते हैं, ध्यान मार्ग समझ जाते हैं, तो आप ध्यान के माध्यम से अपने अंदर के उन द्वारों से, सूक्ष्म जगत के द्वार से अलग अलग लोगों की यात्रा कर सकते हैं, समस्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। इसलिए किसी मनुष्य के पीछे मत भागिए, अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। आगे आने वाले समय में यदि आप किसी व्यक्ति से जुड़ चुके हैं और आप दुखी हैं, और आपको अगर लगता है कि मैं गलत व्यक्ति से जुड़ गया, मैंने गलत व्यक्ति से दीक्षा ले ली है, आपको लगता है कि जिसको आपने गुरु बनाया है उनके लिए धन अधिक महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसके लिए मैं आगे अपनी पुस्तक में एक प्रयोग दूंगा, जिस प्रयोग को करने से आपकी उस गुरु से जो आपने दीक्षा ली है, वो दीक्षा और उस गुरु के द्वारा करवाई हुई समस्त सिद्धियां आपकी हट जाएंगी, महादेव में विलीन हो जाएंगी। क्योंकि गुरु, सबसे बड़े गुरु महादेव हैं, मनुष्य शिव तत्व धारण किए हुए हैं, वही हैं सबसे बड़े। और इनमें कई चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं। कुछ तो ऐसे मनुष्य होते हैं जो दुष्ट होते हैं, वो कई लोगों को दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के नाम पर उसके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करा देते हैं, एक जासूस शक्ति को प्रवेश करा देते हैं, और जिससे ये होता है कि वो व्यक्ति ऐसा होता है कि जब तक उससे जुड़ा रहता है तब तक उसको चीज़ें समझ में आती रहती हैं। जब वो उसके विरुद्ध जाता है तो जो उसके अंदर एक नकारात्मक शक्ति को प्रवेश कराया है, वो अपनी तंत्र क्रियाओं से उसको करके उसको पागल की अवस्था में ले जाता है। कुछ ऐसे भी दुष्ट होते हैं। तो अगर ऐसी भी अवस्था है तो इनसे भी बचा जा सकता है, ऐसी व्यक्ति की पूर्ण दीक्षा विसर्जित करके। आदिशक्ति प्रयोग उसको बोला जाता है। मैंने ये प्रयोग किन्हीं को दिया था जब वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जब उनका कहना था कि मैं पागलपन जैसा महसूस करता हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आती है, अजीब सी कानों में आवाज़ें आती हैं। और उनका कहना था कि जब से शुरू हुआ, जब से मैं एक गुरु से दीक्षित हुआ, उनका कहना था कि उसके बाद से उन्हें काम मिलना भी बंद हो गया। मुंबई के थे वो, यानी सब तरीके से वो परेशान हो चुके थे। तब उन्हें मैंने वो प्रयोग दिया था और उसको करने के बाद वो सही हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ आपको सदैव याद रखनी चाहिए कि आप जिस भी व्यक्ति को कभी अपना गुरु बनाते हैं या कान में मंत्र ले लेते हैं, तो उनको कभी आपको गलत नहीं बोलना है, कभी गाली गलौज नहीं करनी है।
एक और बात है, यदि आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं या मंत्र साधना लेते हैं तो इसके साथ ये है कि आपको किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना है। यदि आप किसी को गलत बोलेंगे तो आपको गलत सुनना भी पड़ेगा, गलत सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को जब गलत बोलेंगे तो आपको भी गलत सुनना पड़ेगा। आदेश जय श्री महाकाल करण भाटिया जी। तो इस तरीके की है आज की ये ज्ञान चर्चा, और यही बताना था कि आप इन चीज़ों को समझ सकें और किस तरीके से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपको किसी मनुष्य को गुरु बनाना आवश्यक है या नहीं है, यदि आप बनाते हैं तो आपको कौन सी बातें याद रखनी है। यदि कोई मनुष्य आपको ये बोलता भी है कि मेरे फ़ोटो को मंदिर में रखो, तो उसकी बात कभी मत मानिए। भले आप उसको गुरु मंत्र ले लीजिए, उससे आप अपने कान में उसको आप गुरु भी मान लीजिए। यदि आपको मानना ही है तो आंखें बंद करके यहाँ पे ध्यान करिए उसके चेहरे को और फिर आप उसको प्रणाम करिए, लेकिन उसके फ़ोटो को निकाल के मंदिर में आप नहीं रख सकते हैं। मानसिक याद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप उससे जुड़े हैं तो मानसिक याद कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो नहीं रख सकते हैं। लेकिन यदि कोई मनुष्य कहता है कि मेरी फ़ोटो रखो, बाध्य कर रहा है आपको, तो उसकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी बात मानने से आपको नुकसान होगा और ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाना ही उत्तम रहेगा। अब इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि एक और चीज़ से भी आपको कष्ट पहुंचता है। किस चीज़ का कष्ट पहुंचता है? इस चीज़ का कष्ट पहुंचता है कि कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो आपको जैसे लॉकेट देते हैं, जहाँ पे आप लॉकेट पहन लेंगे उन बाबा जी का, बाबा जी अपनी फ़ोटो दे देंगे आपको लॉकेट में, आप उनकी लॉकेट वाली फ़ोटो पहन लेंगे। इससे क्या होगा आपके जीवन में? इससे आप उनके कर्मों को भोगने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति जिसको आपने गुरु बनाया, उसने आपको एक लॉकेट दिया, उस लॉकेट में उसकी फ़ोटो लगी है और उसने कहा ये फ़ोटो वाला लॉकेट पहन लो, इससे कृपा मिलेगी। आपने पहन लिया तो इससे कृपा नहीं मिलेगी, बल्कि इससे आपको मिलेगा उसका कर्म, कर्म मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसको लेके घूम रहे हैं, उसके कर्मों को खींच रहे हैं। शरीर जैसे कहते हैं ना, हाथ के ये जो निशान होते हैं फिंगरप्रिंट्स, तो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनमें सबका अलग अलग डाटा होता है। इसी तरीके से सबके अलग अलग चेहरे होते हैं। जब आप किसी के चेहरे को लॉकेट में लटका के घूम रहे हैं तो उसके कर्म भी आपकी तरफ खींचेंगे और उसके अच्छे बुरे दोनों ही कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तो इसमें नुकसान ज़्यादा है आपका और लाभ कम है, तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए, परमात्मा से जुड़े रहिए और किसी ऐसे सही व्यक्ति से आप जुड़िए जो कभी भी अपने आप को भगवान बनाने की चेष्टा ना करे। कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा ना करे। कोई भी व्यक्ति आपको ये रास्ता ना बताए कि एक इंसान भगवान से बड़ा होता है। तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी, जाननी होंगी और इसके साथ आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो इसको आप करिए और अपने जीवन में लाभ लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल।